हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। तो आज हम लगाने वाले हैं आरआरबी एनटीपीसी का लाइव मॉक, जो कि इस वक्त टेक्स्ट बुक पर चल रहा है। ऑल रेलवेज एग्ज़ाम मार्गदर्शक मेगा लाइव टेस्ट के नाम से। ठीक है जी। तो ये सभी रेलवे के एग्ज़ाम्स के लिए मॉक टेस्ट है। तो जो ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं या फिर दूसरे एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं वो भी इसको लगा सकते हैं। बट हम लगाएंगे इसको आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरआरबी एनटीपीसी के पर्पज से। ठीक है जी। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज का मॉक टेस्ट। बाकी जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं और जो लोग नहीं जानते मैं उनको बता देता हूँ कि यहाँ पे हम देखेंगे इस मॉक टेस्ट का सॉल्यूशन। इसमें आप सीख कह सकते हैं अप्रोच, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच, कि आप किस तरीके से एग्जाम में विद इन टाइम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, कैसे आप कई बार ऑप्शन आंसर तक पहुँचेंगे, कैसे आप कई बार यूनिट डिजिट आंसर तक पहुँचेंगे, और इसी तरह की छोटी छोटी सी चीज़ें जो आपका एग्जाम में बहुत सारा समय बचा सकती हैं वो आप यहाँ पे सीख सकते हो। ठीक है जी। तो चलिए शुरू करते हैं फिर। स्टार्ट नाउ। तो चलिए फाइनली शुरू हो गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, जैसे ही मेरा ये नकली वाला मार्कर आएगा तो ये मार्कर तब काम करता है जब ये स्क्रीन पॉज हो जाती है। ठीक है। तो मार्कर आते ही ये स्क्रीन पॉज हो जाएगी, इस वजह से यहाँ पे ये आपको टाइम रुका हुआ दिखेगा। ये टाइम रुका हुआ नहीं है क्योंकि स्क्रीन पॉज हो गई है, इस वजह से आपको ये टाइम रुका हुआ दिख रहा है। टाइम बैकएंड में चल रहा है, जैसे ही मैं मार्कर हटाऊंगा ये टाइम आपको वापस से कंटिन्यू होता हुआ दिख जाएगा। ठीक है जी। तो इस बात को आप कृपया करके दूसरे तरीके से ना ले। चलिए शुरू करते हैं फिर आज पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आप क्वेश्चन को इंग्लिश में देखना चाहते हैं तो आप इंग्लिश में पॉज करके वीडियो को क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं। हम इसका सॉल्यूशन देखेंगे हिंदी में। ठीक है जी। तो चलिए पहले क्वेश्चन के साथ। 50 किलोग्राम वजन वाले एक व्यक्ति के स्थान पर एक नया व्यक्ति आता है तो 8 लोगों का औसत वजन 5/2 किलोग्राम बढ़ जाता है। नए व्यक्ति का वजन कितना है? इसने बोला कि 50 किलो वाला कोई व्यक्ति गया। ठीक है। इसके स्थान पर कोई एक ऐसा व्यक्ति आया जिसके आने से सबके एवरेज में 5/2 यानी कि 2.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो एवरेज 2.5 किलोग्राम बढ़ गया। तो वो व्यक्ति आया, 50 के बदले आया। ठीक है। 50 वाला गया था तो वो जो दूसरा व्यक्ति आया 50 के बदले, वो 50 तो लेके ही आया, प्लस इतना एक्स्ट्रा लेके आया कि उसने सभी को 2.5 दे दिया। एवरेज 2.5 बढ़ना मतलब सभी में 2.5 बढ़ गया, है ना। तो यानी कि वो इतना एक्स्ट्रा लेके आया कि इसने 8 लोगों को 2.5 एक्स दे दिया, सबको 8 लोगों को। तो 2.5 8 लोगों में बांटेंगे तो कितना हो जाएगा? 16×4 = 20। तो वो 20 किलो एक्स्ट्रा लेके आया 50 से। ठीक है। तो यानी कि वो 70 किलो का था, इस वजह से वो 20 किलो जो एक्स्ट्रा था वो सभी में बढ़ गया और 2.5 सबको मिला, इसलिए एवरेज क्या हो गई? 2.5 बढ़ गई। ठीक है जी। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़िए इसको, हिंदी में देखें। लाला लाजपत राय को किस नाम से भी जाना जाता था? लाला लाजपत राय जी को आप सभी जानते हैं, किस नाम से जाना जाता था? केसरी, केसरी पंजाब, पंजाब केसरी, सॉरी। तो शेर पंजाब भी कहते थे उनको। ठीक है। मेनली उनको जाना जाता था पंजाब केसरी के नाम से। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको क्या बोला है इसने। कोई टाई पैंट नहीं है, तो भाई ये टाई है। इनमें से कोई भी टाई जो है ये पैंट नहीं है। ठीक है। कोई भी टाई पैंट नहीं है। सभी शर्ट पैंट है, तो ये सारी जो शर्ट है, क्या बोला? सभी पैंट शर्ट है, सॉरी। सभी पैंट शर्ट है तो सारी पैंट क्या है? ये शर्ट है। ठीक है। सभी टाई शर्ट है, सभी पैंट शर्ट है और सभी टाई शर्ट है, यानी कि पैंट और टाई दोनों शर्ट के अंदर आ जाएंगी भाई ये। ठीक है। ये शर्ट है और पैंट और टाई दोनों शर्ट के अंदर है। तो कंक्लूजन क्या है? कुछ शर्ट टाई है तो कुछ शर्ट इसमें से टाई है, बिल्कुल ठीक है। कुछ शर्ट पैंट है तो कुछ शर्ट पैंट भी है, बिल्कुल ठीक है। कुछ टाई शर्ट है तो कुछ टाई शर्ट है, बिल्कुल सही है। टाई भी तो शर्ट है ना कुछ। तो मेरे हिसाब से तो तीनों कंक्लूजन ठीक है, तो सभी निष्कर्ष अनुसरण करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे।
विश्व पर्यावरण दिवस पर प्रधानमंत्री मोदी ने वृक्षारोपण अभियान की शुरुआत की। विश्व पर्यावरण दिवस 2024 की विषय वस्तु क्या थी? 2024 की जो पर्यावरण दिवस की थीम थी वो पूछ रहे हैं। ये पहले भी एक दो मॉक में पूछा आ चुका है, हालांकि करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो हम स्किप कर देते हैं, बट पीछे ये मॉक में पूछा आ चुका है। तो इसकी थीम क्या थी? एक बार जब ये मॉक में पूछ लिया गया, इट मीन्स कि इसके बाद जब आप इसका एनालिसिस करोगे तो उसको जो क्वेश्चन आपने गलत किए छोड़े उसके भी तो आंसर्स आप देखते हो ना। तो उसी क्रम में ये पहले पूछे जा चुके हैं, एक दो बार पूछा जा चुका है ये वाला सवाल। तो हमने उसका आंसर देखा था, तो क्या था इसका आंसर? लैंड रिस्टोरेशन, डेजर्टिफिकेशन एंड ड्रॉट ड्राफ कहते हैं, मतलब सूखा। ठीक है, रेजिलियंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश पॉज करिए जल्दी से। हिंदी में देखिए क्या बोला है इसने, एक टंकी को तीन पाइपों ए बी सी द्वारा 3 घंटे में भरा जाता है। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर किसी टंकी को 3 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए पाइप सी से 6 गुना तेज और पाइप बी से 2 गुना तेज है। तो भाई ए बी सी की एफिशिएंसी दे रखी है कि पाइप ए जो है वो पाइप सी से 6 गुना तेज है। अगर पाइप सी एक काम करता है तो ए जो है इससे 6 गुना ज़्यादा काम करता है। ठीक है, और पाइप बी से 2 गुना तेज है। मतलब जो पाइप ए है वो सी से तो 6 गुना तेज है और पाइप बी से 2 गुना तेज है। तो ये बी से 2 गुना तेज है, अगर बी 3 काम करता होगा तभी तो ये 6 काम करेगा ना, 2 गुना इससे। ठीक है, ये इनकी एफिशिएंसी आ गई। बोला गया इसने बी और सी को टंकी भरने में कितना टाइम लगेगा। बी और सी तीनों मिलके कितना काम कर रहे हैं? 10 काम कर रहे हैं तीनों मिलके। ठीक है, और 3 घंटे में काम पूरा करते हैं। तीनों मिलके 10 काम करते हैं 1 घंटे में, और मिलकर 3 घंटे में काम को पूरा कर देते हैं। तो यानी कि टोटल काम कितना हो जाएगा? 30 काम हो जाएगा, है ना। 1 घंटे में तीनों मिलकर 10 काम करते हैं, 3 घंटे में 30 काम कर देंगे। ठीक है, और बी और सी, क्या बोला इसने? हाँ, बी और सी टंकी को भरने में कितना समय लेंगे? बी और सी मिलकर 1 घंटे में कितना काम करते हैं? 4 काम करते हैं। तो 30 काम वो कितने देर में कर देंगे? तो 4 7 28, 4 5 20, तो 7.5 घंटे में। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको पढ़िए, इसको इंग्लिश में क्या ही पढ़ोगे, आपको पता है यहाँ से कोई एक लॉजिक से ये बन रहा है, सेम लॉजिक दोनों में लग रहा है, तो वही लॉजिक देखना है किस ऑप्शन में है। ठीक है, ये वाली संख्या बड़ी है, तीसरी संख्या, तो इसकी ज़्यादा पॉसिबिलिटी कि इन दोनों से ये वाली संख्या बन रही हो। तो देखिए भाई, अगर इनको काउंट दोनों को जोड़े तो कितना हो जाएगा? 70 80 और 7 87। 87 से 279 बन सकता है क्या? 8 या 24, अगर इसमें इंटू 3 करें तो 321, 3 8 24, 25 26, 261 आ रहा है। 279, अगर इसमें हम +18 कर दें तो 279 बन जाएगा। अब लेकिन इसमें +18 क्यों किया है? पहली वाली संख्या 18 है, यानी इनको जोड़ के इंटू 3 किया, प्लस पहले वाली संख्या जोड़ दी। ठीक है जी, ठीक है, एक बार इसमें भी देखें यही हो रहा है क्या। इनको जोड़ें तो कितना? 40, 50 और 7 57, इंटू 3, 3 7 21, 3 5 15 16 17, और इसमें अगर हम 12 जोड़ें तो कितना हो जाएगा? 183। बिल्कुल ठीक, सही है, लॉजिक आपको पता चल गया। यानी कि इन दोनों को जोड़ के इसमें पहली संख्या जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा। तो आप क्या कर सकते हो ना, पहले यूनिट डिजिट से चेक करो, कंप्लीट पूरा जोड़ जोड़ के मत देखो। हम इसको जोड़ेंगे तो ये 13 हो जाएगा, एंड का यूनिट डिजिट 13 हो जाएगा। ठीक है, इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आ जाएगा। जब 9 में 4 जोड़ेंगे तो एंड में 3 आना चाहिए, और यहाँ पे तो एंड में 9 आ रहा है। आप मेरी बात को समझ पा रहे हो ना? जब हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 53 आएगा, यानी कि एंड में 3 आएगा। ठीक है, फिर इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एंड में 9 आएगा। फिर जब इसमें शुरुआत वाली संख्या को जोड़ेंगे तो फिर एंड में 3 आएगा ना। तो यानी कि आंसर के एंड में यूनिट डिजिट 3 आना चाहिए, और यहाँ पे तो 9 आ रहा है, तो ये तो नहीं हो सकता। सेम इस तरह से इसको भी चेक करना है। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 13, एंड में यूनिट डिजिट 3 आएगा। फिर इसमें 16 को जोड़ेंगे तो 6 3 9 आएगा। तो 9 यूनिट डिजिट नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं हो सकता। थर्ड वाले को चेक करें, जोड़ेंगे तो कितना आएगा यार? एंड में यूनिट डिजिट 7 आएगा, तो 7 के 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 1 आएगा। फिर एक में 2 जोड़ेंगे तो यूनिट डिजिट 3 आएगा, इसमें 3 यूनिट डिजिट आ रहा है, तो इसको पूरा में चेक करना पड़ेगा। ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ें तो कितना हो गया? 1, 50 और 7 57। इसकी मल्टीप्लाई 3 से करें, 3 7 21, 3 5 15 16 17, 3 एकम 3 और 1 4। इसमें अगर हम 32 जोड़ें तो कितना आएगा? 2 1 3, 7 3 10, 4 1 5, 503 आ रहा है ना। तो ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, लॉजिक आप समझ पाए, इन दोनों को जोड़ के इंटू 3 किया, फिर पहली वाली संख्या को जोड़ दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से। हिंदी में देखेंगे, राजभाषा से संबंधित
अनुच्छेद कौन सा है? तो राजभाषा संबंधित आर्टिकल कौन सा है आपका? 343, 343। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए, हिंदी में देखेंगे। 1919 के प्रस्तावित रॉलेट एक्ट, रॉलेट एक्ट ने डैश के लिए राजनीतिक कैदियों को बिना मुकदमा की हिरासत में रखने की अनुमति दी। तो जो रॉलेट एक्ट था वो किस लिए आया था? उसमें बिना मुकदमा चलाए 2 साल के लिए कैद की सजा थी, मतलब 2 साल की सजा का प्रावधान था रॉलेट एक्ट में। ठीक है, तो ये पूछा है कितने साल की? 2 साल की सजा का प्रावधान था बिना मुकदमा चलाए। ठीक है जी, चलिए इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोला इसने। इसकी वैल्यू 63 है, इसकी वैल्यू क्या होगी ये बताना है। इसमें अगर हम ए की वैल्यू पुट कर करके देख लें एकदम ऐसे ही रैंडमली, अगर हम देखें ए की वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 3 3 6 और 1 7 हो जाएगा ये तो अगर ए की वैल्यू 2 रखें तो 2 दूनी 4 दूनी 8 प्लस 4 × 3 = 12 प्लस 6, तो ये 26 हो जाएगा, 63 होना चाहिए। फिर 3 रखते हैं ए की वैल्यू, 3 × 3 = 27 प्लस 3 × 9 3 × 9 = 27, ये भी 27 हो गया, प्लस 3 × 9 = 54 और 10 × 64 और 1 = 63, 64 में से 1 गया 63, यानी कि यहाँ पे ए की वैल्यू 3 सेटिस्फाई कर गई। तो यहाँ पे ए की वैल्यू 3 रख दोगे, 3 × 3 = 9 प्लस 3 दूनी 6, तो 9 और 6 = 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, ए की वैल्यू पुट कर करके देख ली, आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें क्या करना है, भाई ऑड वन आउट बताना है आपको कि ऑड वन आउट क्या है। इस तरह के क्वेश्चंस के लिए मैंने आपको बार बार बताया है कि लास्ट वाला पेयर चेक करिए सबसे पहले। तो लास्ट वाले पेयर को देखेंगे तो जे के एल +2, FGH +2, पी, तो पी में -1 हो गया, तो ये वाला डिफरेंस, ये वाला डिफरेंट दिख रहा है बाकियों से। BCD, तो +2, सब में +2 है लास्ट वाले पेयर में, लेकिन इसमें -1 है, तो ये वाला ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है जी, तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। मूसी नदी निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक है? तो भीमा मूसी दोनों नदी किसकी सहायक है? यह है आपकी कृष्णा नदी की। भीम से याद रखना, भीम, भीम का संबंध किससे? कृष्णा से, ऐसे करके। ठीक है, छोटा भीम और कृष्णा, आपने नाटक देखा होगा ना बचपन में। तो भीमा और मूसी दोनों को याद रखना, भीमा मूसी किसकी नदी है, सहायक नदियां? कृष्णा नदी की। ठीक है, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। ट्रिग्नोमेट्री का बोरियत भरा सवाल, उसको बाद में देखेंगे यार, एंड में टाइम बचेगा तो। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री के सवाल बोर करते हैं। इंग्लिश में पॉज करिए, हिंदी में देखेंगे। तो जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि आपका आरआरबी एनटीपीसी का एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है। इस वक्त आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है मॉक टेस्ट। ठीक है जी, तो आपको मॉक टेस्ट डेली लगाते रहना है, और मॉक टेस्ट के लिए आपको पता है सबसे बेस्ट प्लेटफॉर्म कौन सा है आपका? टेस्ट बुक। तो जिसके पास अभी तक टेक्स्ट बुक का पास प्रो नहीं है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा एक गोल्डन चांस। ठीक है जी, बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट के साथ इनकी एक नई सेल आ रही है, टेक्स्ट बुक की एक नई सेल आ रही है, जो आपको 28 तारीख को, 28 मई को देखने को मिलेगी, रात को 12 से 1 के बीच में। ठीक है जी, उसमें आपको बहुत ज़्यादा हैवी डिस्काउंट देखने को मिलेगा, जो कि टाइम के साथ साथ इंक्रीज भी होता हुआ चला जाएगा। तो आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि जैसे ही सेल्स शुरू होती है, उस वक्त आपको रात को 12 बजे ही टेक्स्ट बुक का पास प्रो बाय कर लेना है। ठीक है जी, आपको ये हैवी डिस्काउंट मिलेगा कैसे? इसके लिए आपको यूज़ करना होगा हमारा कूपन कोड MOCK10। ठीक है जी, तो MOCK10 कूपन कोड को यूज़ करने के बाद आपको ये इतना हैवी डिस्काउंट देखने को मिल जाएगा। इसको भाई ये लिखा गया है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये देखना है। ठीक है जी, सॉरी खांसी हो रही है यार थोड़ी थोड़ी सी। M को S लिखा जा रहा है, मतलब इसमें क्या करना है आपको? पहले से पहले का कनेक्शन, फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन देखना है। एक सेकेंड, फर्स्ट से फर्स्ट का कनेक्शन और फिर फर्स्ट से लास्ट का कनेक्शन देखना है, उसके बाद दूसरी चीज़ें देखनी है। ठीक है, तो M से S पे जाएंगे तो कितना प्लस करना पड़ेगा? M होता है 13, S होता है 9, तो 13 और 6 9। A से Z पे अपोजिट हो रहा है या -1 हो रहा है। T से L 20 से पीछे जाना पड़ रहा है, तो ये तो कोई लॉजिक नहीं बन रहा, पहले +6 फिर अपोजिट या -1 फिर माइनस, तो ये तो कोई लॉजिक शुरुआत से तो नहीं दिख रहा है। ठीक है, अब फर्स्ट से लास्ट का लिंक देखें जल्दी से, तो M से H, तो 8 और 5 13, पीछे से +5 या -5 कह सकते हो शुरू से, फिर -1। T से K 11 से 20 यानी कि -9,
इसमें भी कुछ लॉजिक तो नहीं समझ में आ रहा। -5 -1 -9, तो शुरुआत और एंड से तो कोई लिंक है नहीं। तो मैंने आपको बताया कि जब शुरू से फर्स्ट और फर्स्ट से लास्ट का लिंक आपको नहीं दिखता, तो उसके बाद आपको 3 से 4 चीज़ें चेक करनी है जल्दी जल्दी से। क्या चीज़ें चेक करनी है कि भाई ये वो तो नहीं, क्रम से तो नहीं लगा रखा, अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं है ये, तो इसको चेक करें। तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में तो नहीं है ये, ठीक है। दूसरी चीज़ में क्या देखना है आपको कि रैंडमली तो इसमें किसी की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी। अगर रैंडमली कोई वैल्यू दे रखी होती तो इसमें दो दिए होते, है ना। हम चेक कैसे करें कि रैंडमली वैल्यू दे रखी है। अब इसमें देखो जैसे 2 बार ए है, ठीक है, तो एक का यहाँ पे भी जेड दे रखा है, एक का यहाँ पे भी जेड दे रखा है, बट इससे ये नहीं समझ में आता कि रैंडमली ही दिया हो। रैंडमली वहाँ पे देगा जहाँ पे दो आपको दिया हो, है ना। एक एक और पेयर देता है ये, जैसे मटेरियल को ये लिखा हुआ है किसी और चीज़ को देता तब जाके हम चेक कर पाते, तो रैंडमली तो नहीं दिया होगा। थर्ड चीज़ इसमें क्या देखनी है आपको, क्या देखा था अभी हमने कि अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर ऑर्डर रैंडमली और आगे पीछे करके तो नहीं दे रखा है इसमें। जैसे एम ए को ए एम लिख दिया, तो ऐसे भी इसमें कुछ दिखाई दे रहा है क्या, नहीं दिखाई दे रहा है। जैसे ही आपको ये 3 4 चीज़ें नहीं दिखाई देती, आप तुरंत इसका क्या करो, पेयर बनाना शुरू कर दो। METERIAL, ठीक है। अब इसके क्या आपको पेयर बनाने, SZLREKZH, ठीक है। हालांकि आप शुरुआत ऐसे ही मन मन में ही पेयर बना सकते हो, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 है, तो 4 4 के पेयर में तोड़ो पहले, ठीक है। इन 4 का शुरुआत वाले 4 से लिंक और इन 4 का बाद वाले 4 से लिंक है क्या कुछ, ऐसे चेक करना है आपको, ठीक है। जैसे ये 4 तो एम से आर, MNOPQR +5, E से S, तो E से S हो रहा है क्या +5, नहीं। A से Z भी नहीं हो रहा, ये 8 है ना, तो 4 4 से तो मुझे लिंक नहीं दिखाई दे रहा। तो क्या कर सकते हैं, एक बार ये 3 देखते हैं और फिर एंड के 3 देखते हैं और बीच वाले 2 देखते हैं ना, अलग अलग आपको पैटर्न्स में तोड़ना पड़ेगा इनको। तो शुरू के 3 से देखें तो M से L, तो LM+1, ST+1 और ZA+1 दिख गया ना। ये क्वेश्चन काफ़ी लोग स्किप कर सकते हैं, बट अगर आपको पता है कि आपकी अप्रोच क्या रहे, किस तरीके से आपको सीक्वेंस में लॉजिक्स को लगा के देखना है, तो आप इस सवाल को कर सकते हो, ठीक है जी। तो शुरू के 3 बाद के 3 से हो रहा होगा HIKLZA, बिल्कुल ठीक है। तो E और R ये दोनों क्या है, एक्सचेंज कर दिए इधर उधर। तो इसको तोड़े, 2 4 6 8 है, तो शुरुआत के 3 बाद के 3 और बीच के 2, तो E से -1 करेगा तो DE हो जाएगा ना। तो यहाँ पे तीसरे नंबर पे D आएगा, तो D का E, T का U और P का Q, तो ये वाला ऑप्शन नंबर 3 इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 1857 का भारतीय विद्रोह प्रभावी रूप से डैश शहर में समाप्त हुआ। तो 1857 का विद्रोह जो था, 1857 का वो विद्रोह समाप्त हुआ था ग्वालियर शहर में। हालांकि ये 2 क्वेश्चंस आते हैं पेपर में कि जो समाप्त हुआ वो 1858 में ग्वालियर में समाप्त हुआ, बट फाइनली अंततः जो समाप्त हुआ था वो 59 में समाप्त हुआ था, है ना। दोनों क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको याद रखना है। जब पूछे कि अंततः 1857 का विद्रोह कब समाप्त हुआ, तो वो हुआ 1859 59 में, ठीक है। और जब पूछे कि विद्रोह प्रभावी रूप से किस शहर में समाप्त हुआ, तो ग्वालियर में 1858, ठीक है ना। ये दोनों तरह के क्वेश्चंस आते हैं, याद रखना है आपको। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे क्या बोला इसने। समतल भूमि पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई के 2 टावरों के शीर्ष उनके समतल को मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु पर क्रमशः 60 और 30 के कोण बनाते हैं। समतल भूमि पर खड़े एक्स और वाई ऊंचाई के 2 टावर, तो एक्स और वाई ऊंचाई के 2 टावर हैं, ये एक्स ऊंचाई का है और ये वाई ऊंचाई का है, ठीक है। उनके समतल को मिलाने वाली रेखा, तो इनके जो समतल है इनको मिलाने वाली जो रेखा है के मध्य बिंदु, यहाँ पे कोई एक मध्य बिंदु है, यानी कि ये दोनों बराबर होंगे। अगर ये ए है तो ये भी ए होगी, ठीक है। क्रमशः क्रमशः मतलब एक्स वाला जो है वो 60 डिग्री का बनाता है, ये 60 डिग्री का एंगल बनाता है, और ये कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 30 डिग्री का, ठीक है। ठीक है, पूछा गया इसने एक्स और वाई का रेशियो बताना है, इन दोनों का रेशियो बताना है, ठीक है ना। ठीक है, क्या कर सकते हैं अब आप इसमें देखो, ट्रिग्नोमेट्री क्या कहते हैं, आइडेंटिटीज, आइडेंटिटीज कह रहा हूँ, लाल बटा कक्का, सॉरी, जो लाल बटा कक्का ये आप सभी को पता है। तो आपको ये भी पता है कि यहाँ पे क्या ये लंब है
और ये आधार है, तो लंब बटा आधार मतलब होता है टेन थीटा। तो 1060 डिग्री, 1060 डिग्री कितना होता है, √3 होता है ना। हम्म, तो 1060 √3 मतलब लंब बटे आधार बराबर √3। ठीक है, तो मैं यहाँ से ए की वैल्यू निकाल लेता हूँ, तो ए की वैल्यू आ जाएगी x/√3। ठीक है ना, यहाँ से मैं ए की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, फिर ए की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, और मुझे पता है दोनों बार ए बराबर है, तो दोनों की वैल्यू इसको बराबर पुट कर दूंगा। अब यहाँ से अगर मैं निकालता हूँ 1030 बराबर होता है 1/√3। ठीक है, तो लंब बटे आधार बराबर 1/√3। तो यहाँ से ए की वैल्यू क्या आ गई, यहाँ से ए की वैल्यू आ जाएगी y/√3। तो आपको बताना क्या था, x/y, x/y। तो देखो यहाँ पे अगर मैं लिखूँ इसको, तो ए की वैल्यू क्या आ गई, y, एक सेकेंड, ये इधर जाएगा, ये इधर आ जाएगा, y√3 आ जाएगी। ठीक है ना, ये इधर गया, ये इधर गया, हाँ, तो ए की वैल्यू यहाँ पे तो y√3 आ गई, और यहाँ पे ए की वैल्यू x/√3 आ गई, तो दोनों को बराबर रख दूँ। ए तो बराबर है ना, ए यहाँ पे भी बराबर है, यहाँ पे भी बराबर है, तो इनकी वैल्यूज को बराबर रख देता हूँ। यानी कि इसका कलर चेंज करता हूँ एक बार, y√3 बराबर x/√3। ठीक है, तो इस √3 को इधर ले जाऊंगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगी, तो ये कितना हो जाएगा, 3y बराबर x। ठीक है, तो ये x और y का रेशियो पूछा, तो y को नीचे ले गया मैं यहाँ पे, इसके नीचे ले गया, तो ये कितना आ गया, 3:1। ठीक है जी, तो 3:1, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करें जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला है इसने भाई, इसको ये लिखा जा रहा है, तो इसको क्या लिखा जाएगा ये बताना है आपको। ठीक है, तो एस से एफ, तो एस से एफ बजाएंगे, तो फर्स्ट से फर्स्ट का लिंक और फर्स्ट से लास्ट का लिंक चेक करें। तो एस से एफ पर, तो S19 होता है, F6 होता है, तो -13। टी से जी, तो 20 में से 7 गया, -13, बिल्कुल सही। यू से एच, तो यू कितना होता है, TU 21, 21 से 8, तो 21 से पहले 26, 8 और 5 13, इसमें भी -13, यानी कि सभी में इसने -13 किया हुआ होगा। ठीक है ना, M13 -13 Z, बिल्कुल सही। तो यानी सब में -13 करना है, तो n में -13 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14 में से -13 गया, तो ए बचेगा, तो ए आएगा शुरुआत में, ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। बाकी सारे खत्म हो गए, ऑप्शन ही खत्म हो गए। ठीक है ना, एक ही ऑप्शन बचा बस, तीन तो एलिमिनेट कर देना क्योंकि शुरुआत में ए आएगा, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। रियल मैड्रिड ने फाइनल में किस टीम को हराकर अपना रिकॉर्ड 15वां चैंपियंस लीग खिताब जीता। देखो हमें नहीं पता था इसके बारे में, बट ये पीछे फिर से अगेन ये वाला क्वेश्चन पिछले किसी मॉक में आया हुआ है। तो इसको इसने किसको हराया था, इसने हराया था आई थिंक बारूसिया डॉर्टमंड को हराया था, आई थिंक यही था इसका आंसर। पिछले मॉक में आ चुका है ये वाला क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखिए इसने क्या बोला, x² - ax + b के शून्य कितने हैं। तो ए और बी क्रमशः किसके बराबर है। शून्य का मतलब है एक्स की वैल्यू दे रखी है, एक्स की वैल्यू ये होगी, तो एक्स की वैल्यू 3 और 4 रखने पर ये 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू। तो एक बार एक्स की वैल्यू 3 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 3×3 = 9, -3a + b बराबर 0। ठीक है, अब एक्स की वैल्यू 4 रखो, तो 4×4 = 16, -4a + b बराबर 0। ठीक है, तो दोनों की वैल्यू 0 है, तो दोनों को बराबर रख दो, तो a -3a + b बराबर 16 -4a + b। ठीक है, तो ये b इधर आएगा, तो माइनस हो जाएगा, b - b तो खत्म हो गया। ठीक है, तो ये 4 इधर आएगा, तो ये 4 में से 3 गया, बचा कितना, प्लस का 4 हो जाएगा ना यहाँ पे आके, तो एक a बचा, और ये 9 इधर चला जाएगा, तो 16 में से 9 गई, कितना बचा, a की वैल्यू आ गई 7। ठीक है ना, 9 और 7 16, तो ए की वैल्यू 7 कहाँ पे दे रखी है, ए की वैल्यू 7 इस ऑप्शन में दे रखी है, खत्म काम। बाकी आप पुट भी कर सकते हो, ए की वैल्यू अगर यहाँ पे 7 रखोगे, -7×21, तो 21 में से 7 गया, कितना बचा, 7×21, 21 में से 7 गया, कितना बचा भाई, 16 बचा। तो बी की वैल्यू 16 कैसे आ रही है भाई, ए की वैल्यू 7 रखने पर
बी की वैल्यू कितनी आएगी, 7 या 21, 7 - 21 प्लस, अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे बी आएगा ना, तो जीरो रखेंगे तो इसको इधर ले आते हैं, सॉरी इसको इधर क्या ले आना, 12, 21 में 7 गए तो 14 बचेंगे, तो 14 तो ऑप्शन में ही नहीं यहाँ पे कहीं। अरे यार शिट, ये ए नहीं है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। मैं क्या हाँ, ये 9 है, ये ए नहीं है, यहाँ पे 9 लिखा हुआ है। तो 9 में से ये गया कितना बचेगा, 12 बचेगा माइनस का, तो बी बराबर आ गया 12। क्या यार सिली मिस्टेक्स हो जाती है। अच्छा देखो, ऊपर भी 12 और 7 दे रखा है, बट आपको ध्यान रखना है कि पहले ए और बी पूछा है, तो पहले ए की वैल्यू बतानी है आपको, ठीक है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखें। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। क्लाउड को ये लिखा जा रहा है, वाइट को ये लिखा जा रहा है, तो इसको किस तरीके से लिखा जाएगा ये बताना है। सी को D+1, एल से M+1, ओ से यू, ओ से यू क्यों हो गया भाई, यू से ए हो गया और डी से ई हो गया। तो भाई ओ और यू को चेंज किया है, बाकी सब में +1 किया है, तो ओ और यू क्या होते हैं, वॉविल होते हैं, है ना। तो इसने वॉविल्स को चेंज किया है, किस तरीके से, ओ को यू लिख दिया, यानी वॉविल क्या होते हैं, ए, ई, आई, ओ, यू होते हैं। तो ओ को यू यानी कि अगले वाले वॉविल से चेंज कर दिया, और यू को अगले वाले वॉविल से चेंज कर दिया। तो इस तरीके से इसमें भी किया है क्या, WX H I, आई वॉविल है तो आई को अगले वाले वॉविल ओ से चेंज कर दिया है, ठीक है। और टी से यू, ई, ई वॉविल है, वॉविल को अगले वाले वॉविल आई से चेंज कर दिया, बिल्कुल ठीक है, ठीक है। कॉन्सोनेंट्स को +1 और वॉविल को अगले वाले वॉविल से चेंज किया है। तो डब्ल्यू का एक्स हो जाएगा, ठीक है, तो ए के बाद ई आ जाएगा, तो ये ऑप्शन खत्म। टी का यू हो जाएगा, ये ऑप्शन खत्म। ई के बाद वॉविल आ जाएगा आई, तो आई आ गया, फिर आर के बाद आ जाएगा एस, तो ये वाला ऑप्शन भी खत्म। ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। अडानी पोर्ट्स द्वारा प्रस्तावित गहरे समुद्र बंदरगाह विकास स्थल बाटन कहाँ स्थित है, बाटन कहाँ पे स्थित है भाई, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको क्या इंग्लिश में करोगे, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन है, सॉल्व करना है इसको। कलर बदल देते हैं, रेड। तो सिंप्लीफिकेशन में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है, फिर डिवाइड को, फिर ऑफ को, फिर डिवाइड को, है ना। तो यहाँ पे तो ब्रैकेटिंग है, तो पहले इसको सॉल्व करके 180 लिख दो, ठीक है। इंटू 17 में से 2 गया 15, 15 तिया 45, 3 इंटू 2 प्लस, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 और 1 3 -6, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, 6 हो गया। तो ये 6 हो गया, तो इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 180 में 6 की, तो 18 6 के 108, 1080 हो गया, प्लस माइनस -6, ठीक है। तो इसमें से क्या कितना बचा, 1074, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में बॉस करो जल्दी से, हिंदी में देखिए। कुछ चादर तकिया नहीं है, तो कुछ चादर तकिया नहीं है, तो भाई चादर में से कुछ तकिया नहीं है, तो चादर और तकिया ऐसे याद रखना कि कुछ नहीं है इसमें, है ना। इसमें से कुछ तकिया नहीं है, कुछ तकिए कंबल हैं, तो इसमें से कुछ तकिए तो कंबल हैं, तो इसको कंबल को के से लिख देते हैं। सभी कंबल गलीचे हैं, तो सभी कंबल गलीचे हैं, ठीक है। कोई चादर तकिया, एक सेकंड में कुछ पढ़ रहा था, इसको कोई चादर है ये तो, क्या यार कैसे पढ़ रहा हूँ। कोई चादर तकिया नहीं है, तो कोई चादर तकिया नहीं है भाई, ठीक है। कुछ तकिए कंबल हैं, तो कुछ तकिए कंबल हैं, और सारे कंबल क्या हैं, ये गलीचे हैं, ठीक है। कुछ तकिए गलीचे हैं, तो कुछ तकिए गलीचे हैं, बिल्कुल सही बात है। सभी कंबल कभी भी चादरें नहीं हो सकते, ये चादरें हैं ये कंबल हैं, तो सारे कंबल कभी चादरें नहीं हो सकते, ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि कुछ ना कुछ कंबल तो ये तकिए होंगे, और कोई भी तकिया चादर नहीं है, तो सारे के सारे कंबल चादर कभी नहीं हो सकते, ये वाली बात बिल्कुल सही है। समझ पा रहे हो बात को, कुछ ना कुछ कंबल तो तकिया होंगे, और कोई भी तकिया चादर नहीं है। इट मीन्स कि सारे के सारे कंबल कभी भी चादर नहीं हो सकते, क्योंकि जो तकिया है वो चादर नहीं होंगे। तो ये भी ठीक है, सेकंड वाला भी। थर्ड वाला क्या है, कुछ गलीचे चादरें हैं, तो कुछ गलीचे चादरें हैं, तो चादर और गलीचे के बारे में डायरेक्ट कोई कनेक्शन नहीं दिया हुआ, तो थर्ड वाला गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ओनली फर्स्ट और सेकंड वाला
ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग चल रहे प्रोग्रामों के लिए मेमोरी स्पेस के अलोकेशन और डी अलोकेशन का ख्याल रखता है? मेमोरी स्पेस के अलोकेशन और डी अलोकेशन का ख्याल रखता है कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम में अलग अलग चल रहे प्रोग्रामों के लिए मेमोरी स्पेस के एलोकेशन और डी एलोकेशन? मेमोरी स्पेस के बारे में तो शायद मेमोरी मैनेजमेंट होना चाहिए ना, आई थिंक। पता नहीं है मेरे को इसके बारे में, बट मेमोरी स्पेस के एलोकेशन डी एलोकेशन की बात कर रहा तो मेमोरी मैनेजमेंट होना चाहिए, आई थिंक। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें प्लस माइनस करना है इसको, करते हैं भाई। देखो पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए, इस बात को मत भूलिए, और जिसके आगे पॉइंट नहीं होता उसके आगे पॉइंट लगा के जीरो आप लगा सकते हो, ठीक है। 3.33, ठीक है। 33 पॉइंट के नीचे पॉइंट रहना चाहिए बस। 0.3, 3.03 और 3333, ठीक है। इसके आगे कुछ नहीं है तो ज़ीरो लगा दिया। 336, 336 पॉइंट, देखो 6 6 केवल एक ही ऑप्शन में है आगे, बाकी चेक नहीं करना, बाकी देख लो। 3 पंजे 15, 3 6 और 1 7, 375.66। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज कर लो भाई जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। क्या बोला है इसने? रूबी और जूही बहनें हैं, तो ये रूबी है और ये जूही है, दोनों बहनें हैं, ठीक है। कृष्णा जूही के पिता का पिता है, कृष्णा जो है वो जूही के पिता का भी पिता है, कौन? कृष्णा, ठीक है। रेशमा अरविंद की माता है, तो रेशमा और अरविंद यहाँ पे कुछ दिया हुआ नहीं, ये रूबी है, तो रूबी को आर यू से लिख लो, है ना। अरविंद रोहित का पिता है, तो अरविंद और रोहित यहाँ पे मेरे को दिख नहीं रहे हैं। जो रूबी का इकलौता भाई है, तो जो मतलब सेकंड पर्सन, जो का मतलब होता है सेकंड पर्सन, तो रोहित जो है वो रूबी का इकलौता भाई है, तो रोहित इसका इकलौता भाई है, रोहित, ठीक है, आर ओ। अरविंद रोहित का पिता है, तो रोहित का पिता यानी कि जूही का भी पिता, रूबी का भी पिता, तो ये अरविंद है। और इसने क्या बोला? रेशमा अरविंद की माता है, रेशमा अरविंद की माता है, तो इसकी पत्नी होगी रेशमा, ठीक है, और ये पति होगा। कृष्णा रोहित से किस प्रकार संबंधित है? तो कृष्णा ये और रोहित ये, तो रोहित के पिता यानी कि दादा, दादा या पिता के पिता। ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। कोई वस्तु विरामावस्था में या एक समान गति की स्थिति में एक सीधी रेखा में तब तक रहती है जब तक कि उसे लागू बल द्वारा उस अवस्था को बदलने के लिए बाध्य नहीं किया जाता है। उपरोक्त उपरोक्त नियम डैश है। यार ये नियम वगैरह, मेरी साइंस बहुत अच्छी है तो इसलिए मैं करूँगा नहीं इसको, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इसने क्या बोला? विपरीत दिशाओं से आने वाली ट्रेनें जिनकी लंबाई इतनी और इतनी है 9.3 सेकंड में एक दूसरे को पार करती हैं, तब प्रत्येक घंटे दोनों ट्रेनों की संयुक्त गति बतानी है, यानी कि रिलेटिव स्पीड बतानी है, ठीक है, मिला के दोनों की। अब देखो दोनों एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, विपरीत दिशाओं में चल रही है ना, एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, यानी एक दूसरे की तरफ चल रही हैं, तो इनकी जो इनके द्वारा तय किया गया डिस्टेंस होगा एक दूसरे को पार करने के लिए, वो दोनों की लंबाई के बराबर होगा। तो दोनों मिलकर कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे? टाइम दिया हुआ है, तो टाइम बराबर होता है डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड, डिस्टेंस अपॉन में रिलेटिव स्पीड। तो डिस्टेंस कितना ट्रेवल करेंगी दोनों ट्रेनें जब अपोजिट में होती हैं? तो एक दूसरे की लेंथ के बराबर, यानी कि ये 150 150 310, ठीक है। और रिलेटिव स्पीड क्या है ये हमें बतानी है, और टाइम कितना लगा टोटल? 9.3। तो रिलेटिव स्पीड इधर आके इंटू हो जाएगी और टाइम इधर आके 9.3 इधर आ जाएगा डिवाइड में, ठीक है। तो एक पॉइंट के बाद जीरो हटा देंगे इसको, ठीक है, पॉइंट हटा के ऊपर एक जीरो बढ़ा दी। 31 से कम 31, 31 दिया 93, तो 100/3 आ गई स्पीड मीटर प्रति सेकंड, है ना, क्योंकि मीटर और सेकंड में दिया हुआ है, और स्पीड हमें ऑप्शन किस में दिया हुआ है? किलोमीटर प्रति घंटा में। तो इसको मीटर प्रति सेकंड को किलोमीटर प्रति घंटा में बदलेंगे, छोटे से बड़े पे जाएंगे तो बड़ा पहले आएगा, 18 ऊपर आएगा और नीचे 5 आएगा, तो 5 दूनी 10, 3 6 18, 6 दूनी 12, 120। ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करके पढ़ी जल्दी से, हिंदी में देखेंगे क्या बोला है इसने। 6 मित्र हैं, एक वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, तो भाई ये वृत्त में केंद्र की ओर मुख करके बैठे हैं, 6 हैं, ठीक है। 1 2 3 4 5 6, ठीक है। बी और ई एक दूसरे के निकट पड़ोसी नहीं है, ठीक है। बी ए के दाएं से दूसरे स्थान पे बैठा है, तो ए के दाएं से दूसरे स्थान पे कौन बैठा है? बी बैठा है, ठीक है।
सी ए का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो ए का निकटतम पड़ोसी सी नहीं है, तो सी या तो यहाँ बैठा होगा या यहाँ बैठा होगा। ठीक है। हाँ, ठीक है। डी और ए के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, डी और ए के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, अगर ए यहाँ बैठा है तो डी यहाँ बैठा होगा, जब भी तो इनके बीच में दो व्यक्ति आएंगे, है ना, इधर से भी इधर से भी, तो डी अगर यहाँ बैठ गया तो सी यहाँ बैठेगा, सिंपल। ठीक है। डी और ए के बीच केवल दो व्यक्ति हैं, ठीक है। क्या रह गया, बी और ई एक दूसरे के निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो बी के पास ई नहीं बैठा तो ई बैठेगा यहाँ पे। ठीक है। एफ के बैठने की अवस्था, तो एफ कहाँ बैठा हुआ है, एफ कहीं नहीं बैठा तो यहाँ पे बैठेगा। एफ की बैठने का स्थान कहाँ पे है ये बताना है। ए और सी दोनों का पड़ोसी, तो ए और सी का तो ई है पड़ोसी। ए के बाएं से दूसरा, तो ए के बाएं से दूसरा कौन है, सी है। सी के दाएं से तीसरा, सी के दाएं से तीसरा एफ है, बिल्कुल सही, तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य नहीं है, फाइल मैनेजमेंट, डिवाइस मैनेजमेंट, डेटा एनालिसिस, मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट तो अभी हमने पिछले क्वेश्चन में ही देखा था, ऑपरेटिंग सिस्टम का काम है। डिवाइस मैनेजमेंट, फाइल मैनेजमेंट, ये ऑप्शन अलग सा लग रहा है। आई थिंक डेटा एनालिसिस शायद ऑपरेटिंग सिस्टम ना करता हो, ऑपरेटिंग सिस्टम कहाँ करता है डेटा एनालिसिस, वो तो डेटा हमें दिखाता है ना केवल, शायद ऐसा करके कुछ, तो ये ऑप्शन अलग सा लग रहा है। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखें क्या बोला इसने भाई। बिना बिके उत्पादों की कुल संख्या की गणना करनी है, तो बिना बिके उत्पाद कहाँ है, बिके हुए ये हैं, और बिना बिके कहाँ पर हैं, अच्छा इतने बने हैं और इतने बिक गए, तो कितने नहीं बिके वो निकालने हैं हमें, तो 350 बिक गए 450 में से, 440 में से 350 बिक गए तो कितने नहीं बिके, 90 नहीं बिके। 500 में से 450 बिक गए तो 50 नहीं बिके। 320 में से 320 नहीं बिके, यहाँ 50 नहीं बिके और यहाँ 90 नहीं बिके, तो इनको जोड़ें तो 9 दूनी 18, 2 20, 200 और 10 300, तो 300 उत्पाद नहीं बिके हैं और 100 में हैं, तो आगे 2 जीरो लगा देंगे तो 30,000, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें। मानव शरीर सूर्य के प्रकाश के संपर्क में आने पर विटामिन डी का उत्पादन करता है, मानव शरीर में विटामिन डी होगा भले ही वह भोजन के माध्यम से ना खाया जाए, ये कथन दे रखा है, ये दो धारणाएं हैं, तो बताना है कथन के आधार पर कौन सी धारणाएं सही है, और ये पहले मॉक में आया हुआ सेम क्वेश्चन। ठीक है। मानव शरीर में विटामिन डी होगा भले ही वह भोजन के माध्यम से ना खाया जाए, बिल्कुल सही, क्योंकि विटामिन डी का उत्पादन करेगा सूर्य के प्रकाश में आने पर शरीर शरीर ऐसा इसने बोला है। ठीक है। तो इसने कहा है कि यानी कि शरीर जैसे ही सूर्य के प्रकाश में आएगा वो विटामिन डी का उत्पादन करने लगेगा, तो भोजन खाने से तो यहाँ पे कुछ बताया नहीं, मतलब तो पहला वाला कथन सही है। वैश्विक आबादी का एक बड़ा हिस्सा विटामिन डी की कमी से ग्रस्त है, ऐसा इसमें कहीं भी नहीं बोला गया कथन में। ठीक है। तो दूसरा वाला गलत होना चाहिए, पहला वाला केवल सही होना चाहिए, और ये पहले भी आ चुका है क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। 26 जनवरी 1950 को भारत की वास्तविक संवैधानिक स्थिति क्या थी, बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन। 26 जनवरी को हम थे संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य, है ना, संविधान की प्रस्तावना में ये लिखा हुआ है। यहाँ पे ये पंथ निरपेक्ष और समाजवादी ये कंफ्यूज करते हैं आपको, ये दो तीन शब्द जो थे ये जोड़े गए थे आपके बाद में जाके 42वें संविधान संशोधन में। 1950 में तो केवल यही था ना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लो भाई, ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे भाई, पहले भारतीय थे हमारे केडी जाधव, और ये शायद पहलवान थे, पहला ओलंपिक पदक इन्होंने जीता था, और ये शायद 1951-52 में था शायद। किसी धातु को पतली तार में खींचने की क्षमता को कहा जाता है, खींचने की क्षमता, धातु को खींचने की क्षमता कहलाती है तन्यता। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। बिंदु ये और ये मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु के निर्देशांक ज्ञात करने हैं, तो ये और ये मिलाएंगे और इससे मध्य बिंदु जो बनेगा वो इनको जोड़कर इनका मध्य ही निकालना है आपको। देखो मध्य बिंदु कैसे निकालते हैं, -4 और +4, -4 +2 सॉरी, को जोड़ के 2 से भाग कर दो, मध्य बिंदु तक पहुंच जाओगे। तो यहाँ पे कितना बचा, -2/2, -1 बचा, तो -1 यहाँ पे है केवल। इसी तरीके से आप दूसरे में कर सकते हो, 7 और 3 10, 10/2 5, ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर।
इस तरह से निर्देशांकों के मध्य बिंदु पूछता है तो पहले पहले को जोड़ के आधे मतलब 2 से भाग कर देना, दूसरे वालों को 2 से भाग कर देना, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करके जल्दी से पढ़ लीजिए। हिंदी में देखें इसको क्या बोला इसने। तीनों परीक्षाओं में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए। उन छात्रों की संख्या को दर्शाया गया है जो 3 परीक्षाओं हैं इसमें उत्तीर्ण हुए हैं। तो तीनों परीक्षाओं में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं, अनुत्तीर्ण वाले बताने हैं आपको, ठीक है। u बराबर 60, तो u बराबर 60 क्या है भाई, मतलब टोटल 60 है क्या ये। मैथ्स, इंग्लिश, साइंस, तीनों परीक्षाओं में कितने छात्र अनुत्तीर्ण हुए हैं। तीनों परीक्षाओं में उत्तीर्ण तो भाई 6 हुए हैं, ठीक है, टोटल 60 है। ये इंग्लिश में कुछ अलग तो नहीं लिख रखा, सवाल क्वेश्चन सेम ही है ना ये। डायग्राम शोज नंबर ऑफ स्टूडेंट हैव पास्ड इन दी 3 एग्जाम्स। अच्छा ये पास वाला है, तो इंग्लिश, साइंस, मैथ्स। फेल्ड इन ऑल 3 एग्जाम्स, ये बताना है कि तीनों में फेल कितने छात्र हुए हैं। हम्म, तीनों में पास ये हुए हैं। एक बार टोटल देख लेते हैं ना कितने। एक सेकेंड, टोटल कितने लोग हैं इसमें, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स। तो खाली इंग्लिश में, खाली इसमें और खाली इसमें टोटल कितने हो गए, 10, 20, 30 और 5, 35, ठीक है। 35, 35 सॉरी, और 5 और 3 8, 8 16, 11, 3 4 और 1 5, और 6 57। 57 तो इसमें टोटल काउंट हो गए भाई। एक सेकंड, लेकिन 51 है ना, 6 तो तीनों में पास हुए हैं। 57, अगर तीनों में सभी में पास हो गए हैं, इसको भी देखते हैं, एंड में देखते हैं ना। आई थिंक 57 आ रहा है टोटल, इसको देखेंगे, ज़रूर देखेंगे एंड में, ठीक है, याद रखना। 36 नंबर। हिंदी, जब लोग खाद्य के अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। यह क्या है, अपाचन, अपाचन से पीड़ित होते हैं तो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का प्रयोग किया जाता है। अपाचन के संबंध में किसका उपयोग किया जाएगा, पहली बात तो क्षारक का उपयोग किया जाएगा, तो अम्ल तो नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी इसमें अम्ल बन जाता है। तो क्षारक कैसा, प्रबल होना चाहिए, मृदु होना चाहिए। प्रबल तो भाई खाने में तो यूज़ नहीं कर सकते ना प्रबल को, विस्फोट करना है क्या। मृदु मतलब सॉफ्ट कहते हैं एक तरीके से। तो वो क्षारक का यूज़ किया जाना चाहिए मेरे हिसाब से। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। आरोही क्रम में नीचे दिए गए प्रेक्षणों का माध्यक इतना है। ये आरोही क्रम में दिए हुए हैं, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में दिए हुए हैं। तो n का मान बताना है, n का मान। तो आपको पता है माध्यक क्या होता है, बीच वाली संख्या होती है। अगर आरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 यानी कि इन दोनों का माध्यक वैसे भी n-1 है। n का मान, अच्छा अगर ऑप्शन से देखें इसको, तो इसने ये बोला है कि भाई आरोही क्रम में है, तो n का मान यहाँ पे वो होना चाहिए जो 8 से बड़ा आए रखने पर। समझ पा रहे हो, ये आरोही क्रम में है तो 8 के बाद यहाँ पे 8 से बड़ी वैल्यू आएगी ना। तो अगर मैं यहाँ n 17 रख दूँ तो यहाँ पे 17 में से 14 गया, 3 आना चाहिए। तो 8 तो 3 से बड़ा नहीं, सॉरी 3 जो है वो 8 से बड़ा नहीं है, तो 17 तो नहीं हो सकती n की वैल्यू। अब मैं अगर यहाँ पे 18 रखता हूँ तो 18 में से 14 गया 4, ये भी 8 से छोटा है, ये भी नहीं हो सकती इसकी वैल्यू। 24 अगर मैं यहाँ पे रख दूँ तो 24 में से 14 गया 10, ये इसकी वैल्यू हो सकती है। अगर मैं 19 रख देता हूँ, 19 में से 14 गया 5, ये भी इसकी वैल्यू नहीं हो सकती। केवल एक ऑप्शन है जो कि सही हो सकता है, ऑप्शन नंबर सी। समझ पाए ना, क्योंकि आरोही क्रम में लगे हुए हैं तो यहाँ पे 4 8, 8 के बाद 8 से बड़ी संख्या आनी चाहिए, और 8 से बड़ी संख्या केवल एक ऑप्शन पुट करने पे आ रही है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे, थोड़ा तेजी से चलेंगे, टाइम कम। QRST गोलाकार मेज के चारों ओर बैठे हुए 4 लोग हैं, तो 1 2 3 4, ठीक है। QRST, QR के बगल में बैठा है, पता नहीं कहाँ पे है। ST के बाएं है, तो S जो है वो T के बाएं है, S, ठीक है। QT के बगल में नहीं बैठा, तो QT के बगल में नहीं है तो Q यहाँ बैठा होगा, ठीक है। तो कौन कौन था, QRST, तो QR यहाँ पे आ गया, ST। कौन गलत है ये बताना, गलत, ठीक है। SQ के दाएं है तो Q के दाएं S है, बिल्कुल सही। QR के बाएं है तो QR के दाएं है, तो ये गलत है।
बाएं थोड़ी है क्यू आर के। तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। स्वैच्छिक क्रियाओं की शुद्धता और शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने के लिए उत्तरदायी है। कौन सा मस्तिष्क इसके लिए उत्तरदायी है? ये पहले भी आए हुए क्वेश्चन है सारे, और ये बार बार मस्तिष्क के जो भी मस्तिष्क के अलग अलग पार्ट है ना, उन सभी का काम पूछ रहा है। तो मैंने एक टेबल देखी थी, आप भी उसमें PYQs में जाएंगे तो वहाँ पे मिलेगी आपको, जहाँ पे अलग अलग मस्तिष्क के भाग के काम बताए गए हैं। तो स्वैच्छिक क्रिया की शुद्धता या शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखना, शरीर की मुद्रा और संतुलन बनाए रखने का काम होता है आई थिंक अनुमस्तिष्क का। ठीक है, बाकी अगर गलत होगा तो देख लेंगे, कोई नहीं। इंग्लिश में पॉज करिए इसको जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। एक नाव की धारा के अनुकूल गति, धारा के अनुकूल गति को कहते हैं क्या? डाउन स्ट्रीम। ठीक है, डाउन स्ट्रीम 25 किलोमीटर दे रखी है और धारा की गति 3 किलोमीटर है। धारा की गति 3 किलोमीटर है। नाव द्वारा धारा के अनुकूल 100 किलोमीटर और धारा के प्रतिकूल 57 किलोमीटर दूरी तय करने में कितना समय लगेगा? देखो, इसने कहा है कि नाव की धारा के अनुकूल गति, ये नाव की गति नहीं दे रखी है, ये नाव की धारा के अनुकूल गति दे रखी है, यानी कि ये x+y दे रखा है। धारा के अनुकूल गति यानी कि डाउन स्ट्रीम क्या होता है, x+y होता है। और y की वैल्यू कितनी दे रखी है, यानी धारा की गति कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। तो x+3 अगर 25 है तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। तो हमें पता चल गया कि नाव की जो स्पीड है वो 22 है और धारा की जो स्पीड है वो 3 है। ठीक है, तो आपको 100 किलोमीटर अनुकूल जाना है और अनुकूल चाल कितनी है, 25। तो 100 किलोमीटर जाएंगे तो 25, 100/25 4 घंटे लगेंगे, है ना। 100 किलोमीटर जाने में 25 की स्पीड से 4 घंटे लगेंगे। ठीक है, प्लस 57 किलोमीटर जाना है धारा की प्रतिकूल यानी कि x-y, तो 22 में से 3 गए 19। तो 19 की स्पीड से 57 किलोमीटर 3 घंटे में पहुंच जाएंगे, तो कुल मिला के लगेगा 7 घंटे। तो ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आगे क्या आएगा ये बताना है क्वेश्चन मार्क की जगह पे। ठीक है, तो भाई इसमें अगर हम देखने की कोशिश करें तो ये आगे शिफ्ट हुआ यहाँ पे, अब यहाँ से आगे नहीं गया। इट मीन्स कि एक बार शिफ्ट हुआ फिर इसके बाद चेंज हो गया। ये ट्रायंगल आगे शिफ्ट हुआ उसके बाद चेंज हो जाएगा। इट मीन्स कि जो नीचे वाली चीज़ है ना वो राइट साइड पे शिफ्ट हो रही है, तो यहाँ से सी जो है वो राइट साइड पे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो सी राइट साइड पे मेरे को 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो एक ही ऑप्शन होगा करेक्ट। समझ पा रहे हो बात को? यहाँ से ये जो सी है ना ये इधर की साइड शिफ्ट हो गया, ये ट्रायंगल आगे शिफ्ट हो रहा है, ये यहाँ पे ये पॉइंट्स है जो ये आगे शिफ्ट हो रहा है, तो सी भी आगे की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बाकी सब में भी चेक कर सकते हो आप। जैसे जैसे ये पी ऊपर शिफ्ट हो गया, ये हैशटैग ऊपर शिफ्ट हो गया, तो वी भी ऊपर शिफ्ट शिफ्ट हो जाना चाहिए, तो वी भी है यहाँ पे ऊपर। तो ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। समान संख्या में न्यूट्रॉन वाले लेकिन विभिन्न द्रव्यमान वाले संख्या वाले नाभिक क्या कहलाते हैं? ये साइंस के क्वेश्चंस स्किप करेंगे क्योंकि मुझे नहीं आते साइंस के क्वेश्चंस। इंग्लिश में पॉज करिए, हिंदी में देखेंगे इसको जल्दी से। PQR की भुजाओं PQ और PR को क्रमशः बिंदु S और T तक बढ़ाया जाता है, तो भाई त्रिभुज PQR है ये। PQR ये है, बोल रहा है PQ और PR को S और T तक बढ़ाया था, तो PQ को बढ़ाया गया S तक और PR को बढ़ाया गया T तक। ठीक है, बोला SQR, तो SQR और TRQ के समद्विभाजक बिंदु U पर मिलते हैं, तो इनके समद्विभाजक आकर यहाँ पे ऐसे करके मिलते हैं। ठीक है, बोल रहा है QUR, तो यहाँ पे U पे मिलते हैं, तो QUR आपको दे रखा है 69, और ये गारंटेड ऊपर वाला एंगल पूछेगा पक्का, और एंगल P की माप बतानी है। ठीक है, तो इस तरह के फिगर में, इस तरह के डायग्राम में आपको याद रखना है कि ये वाला जो एंगल होता है ना, ये QUR, ये QUR बराबर होता है 90 - 1 अपॉन ऊपर वाला एंगल, ये वाला थीटा। ठीक है, अगर ये वाला एंगल थीटा है तो इस वाले एंगल की जो माप होती है वो होती है 90 - 1/2 थीटा। ठीक है, तो ये कितना दे रखा है, 69 दे रखा है, तो 69 बराबर ये है, तो ये इधर आ जाएगा 1/2 थीटा, और ये इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, ये 2 इधर जाएगा इंटू 2 हो जाएगा, कितना हो गया, 42 हो गया। तो ये थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 42। तो ऑप्शन नंबर सी इज दी करेक्ट आंसर। इस फॉर्मूला को याद रखना है जो मैंने आपको बताया है। ठीक है जी, चलिए इंग्लिश में पॉज करें जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। कविता स्टेंजा, यानी स्टेंजा से मिलके कविता बनती है, तो बुक किससे मिलके बनती है भाई, पेजों से मिलके बनेगी ना बुक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। इन स्थानों में से कौन सा दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म बन गया है भाई? रेलवे प्लेटफॉर्म जो है सबसे लंबा दुनिया का है वो है अपना कर्नाटक के हुबली में। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे इसको। एक पिज्ज़ा का व्यास 8 सेंटीमीटर है, इसकी कीमत 240 रुपये होगी। दूसरे पिज्ज़ा का व्यास इतने सेंटीमीटर है, जिसकी कीमत इतनी होगी। यदि पिज्ज़ा का आकार कीमत के अनुक्रमानुपाती है तो पिज्ज़ा पर प्राप्त छूट ज्ञात कीजिए। पिज्ज़ा का जो आकार है वो कीमत के अनुक्रमानुपाती है, यानी कि आकार के हिसाब से उसकी कीमत है। तो दूसरे पिज्ज़ा पर छूट दी गई जब जाके वो 360 में मिला है। तो आकार के हिसाब से अगर हम देखें तो पहले वाला जो पिज्ज़ा है जिसका व्यास 8 सेंटीमीटर है, तो उसका क्षेत्रफल देखते हैं कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल आपको पता है क्या होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। तो पाई आर कितनी है, 4 × 4। पाई की वैल्यू रखो मत, वरना पॉइंट में जाओगे तो टाइम खराब होगा, पॉइंट्स में नहीं जाना हमें। तो ये हो गया 16 पाई। 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, या सेंटीमीटर दे रखा है ना, 16 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी है, 240 रुपये। ठीक है। अगर मैं कहूँ कि 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 16 × 16, 16×5 = 80। तो 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया की वैल्यू 15 रुपये है। ठीक है। तो 12 सेंटीमीटर जिसका व्यास है उसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई इंटू 12 सेंटीमीटर व्यास है तो यानी 6 × 6। तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू 15 है, तो 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर की वैल्यू कितनी होगी, इंटू 15। 15×6 = 90, 15×3 = 45 और 10, 55 में से 1 गया 54। तो 540 रुपये का पिज्ज़ा होना चाहिए था इस हिसाब से, तो भाई ये वाला 12 सेंटीमीटर वाला। बट ये 360 रुपये में दिया गया है। तो 540 की चीज़ 360 में दी गई है, तो कितने का बेनिफिट मिला है, 400, 540, 140 और 40, 80। तो 180 रुपये का इसमें उनको छूट दी गई है दूसरे वाले पिज्ज़ा में। ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। सभी तने पत्तियां हैं, तो सारे तने जो हैं ये क्या हैं भाई, पत्तियां हैं, ये तने हैं। ठीक है। सभी फल पत्तियां हैं, तो ये फल भी पत्तियों के अंदर आएंगे। सभी पत्तियां ट्रंक हैं, तो ये सारी पत्तियां ट्रंक के अंदर आएंगी, ट्रंक। ठीक है जी। ठीक है। सभी फल ट्रंक हैं, तो सारे फल ट्रंक के अंदर आ रहे हैं, बिल्कुल सही। सभी ट्रंक तने हैं, तो सारे ट्रंक तने हैं क्या, नहीं, सारे तने तो ट्रंक हैं, सारे ट्रंक तने नहीं है, तो ये तो गलत हो गया। कुछ ट्रंक फल हैं, तो कुछ ट्रंक फल हैं, बिल्कुल सही बात है, तो ये भी सही हो गया। तो फर्स्ट और थर्ड, ओनली फर्स्ट और थर्ड ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। गोरखपुर भारत के डैश रेलवे का मुख्यालय है। गोरखपुर भारत के किस रेलवे का मुख्यालय है, ये है आपके उत्तर पूर्वी रेलवे का मुख्यालय। हालांकि ये पहले भी आया हुआ क्वेश्चन है, और रेलवे के अभी रिसेंटली कुछ एग्जाम्स हुए थे, अ, आपने सुना होगा उसके बारे में, एफ DF CCIL DFCCIL करके था। ठीक है। तो वो रेलवे स्पेसिफिक था कुछ करके, तो उस वक्त इसमें आपको सारे हेडक्वार्टर्स याद करने थे। तो उस वक्त मैंने देखा था, तो उत्तर पूर्वी का मतलब वो नॉर्थ ईस्ट वाले इंडिया से नहीं है, तो वहाँ का जो हेडक्वार्टर था वो शायद आसाम में है, और वो शायद NFR है, नॉर्थ फ्रंट रेलवे करके कुछ है। तो वो नॉर्थ ईस्ट रेलवे नहीं है वहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट जो इंडिया है ना, जहाँ पे 7 सिस्टर्स, आप समझ रहे हो ना साइड वाला पार्ट, ये यहाँ पे मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जो वो ये वाला जो एंड का इंडिया है, ये पता नहीं कुछ और बन गया। ठीक है। जो एंड में समझिए हो गया आप। ठीक है। चलिए, नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात कर रहा हूँ, तो वहाँ का जो मुख्यालय, वहाँ का जो रेलवे लगता है वो NFR लगता है, नॉर्थ फ्रंट रेलवे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज कर लो जल्दी से भाई, हिंदी में देखें। संयुक्त राष्ट्र ने किस तारीख को विश्व फुटबॉल दिवस फुटबॉल दिवस घोषित किया है। अब ये सब तो नहीं पूछो भाई हमसे, इतना फैक्चुअल तो हम याद नहीं कर पाते हैं। इंग्लिश में पॉज, अबे भाई डायग्राम कहाँ गया इसका डायग्राम नहीं है क्या इसमें, हिंदी में देखें भाई इसको, इसमें डायग्राम नहीं है क्या, हम बीच में, ये तो भाई डायग्राम ही खत्म कर दिया इन्होंने। 7x करके पीछे आए क्या एक बार। ओफ, ये तो किसी का भी डायग्राम नहीं दिखा रहा, हमारे PC में लग रहा है नेटवर्क की इशू चल रहा है थोड़ा सा। 51, 52, दोनों के डायग्राम्स नहीं शो हो रहे हैं भाई हमें। चलो आगे बढ़ते हैं, देख लेंगे फिर बाद में डायग्राम्स आएंगे इनके तो। 50 और 51, निवेशकों को अपने व्यक्तिगत वित्त का प्रबंधन करने में मदद करने के लिए सेबी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम बताना है। नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं भाई।
एक बार देखें आ गए क्या ये तो आ ही नहीं रहे भाई। प्रत्येक 4 साल के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों की आयु का योग 55 वर्ष है। तो सबसे बड़े बच्चे की आयु बतानी है। 4 साल के अंतराल पर आ, पैदा हुए 5 बच्चे, तो अगर पहले की आयु ए है ना। पहला ए आयु का है, 4 साल की अंतराल पर पैदा होते हैं बच्चे, ठीक है। 5 बच्चों की आयु का योग, पहला बच्चा पैदा हो गया, मान लो उसकी एज तो 0 हो गई, है ना। 5 बच्चों की आयु, तो ये 4 साल बाद ये बच्चा, पहला बच्चा पैदा हुआ तो ये 4 साल बाद इतने का हो गया, ठीक है। फिर दूसरा बच्चा पैदा हुआ तो वो इससे 4 साल बड़ा हो जाएगा 4 साल बाद तक, ठीक है। अगर पहला बच्चा यहाँ पैदा हुआ तो 4 साल बाद एक बच्चा दूसरा पैदा होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं यार, खुद नहीं समझ में आ रहा मेरे को। 4 वर्ष के अंतराल पर पैदा हुए 5 बच्चों का आयु 55 वर्ष है, तो सबसे बड़े बच्चे की आयु बतानी है। ऑप्शन से पुट करके देखते हैं चलो। 15 था, अगर एक ऑप्शन पहला 15 है, तो इससे पहले जो बच्चा पैदा होगा वो 11 का होगा, और उससे पहले जो बच्चा पैदा होगा -4 करेंगे तो 7 -4 3। तो 4 ही बच्चे पैदा हो पा रहे हैं यहाँ तो, 4 4 के अंतराल में, 4 वर्ष के गैप में, तो 15 तो नहीं हो सकता, ठीक है। तो 21 अगर देखें तो 21 से 4 साल पहले 17, से पहले 13, से पहले 9, से पहले 5, ठीक है। 5 4 9 4 13 4 17 4 21, तो इनका सम 55 आएगा क्या। 7 8 9 10 11, 11 9 20 5 25, 2 4 5 6, इनका तो सम 65 आ रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। 15 और 16 आसपास से दिख रहे हैं, तो एक बार 19 को रख के देखते हैं, तो 19 15 11 9 5, सॉरी 9 क्यों रख दिया मैंने, 11 में से 4 गया 7, और 7 में से 4 गया 3, ठीक है। 3 4 7 4 11 4 15 4 19, तो इनको देखें, 9 5 14 15 और 10 25 2 3 4 5, बिल्कुल सही। तो उनकी एज जो थी वो ये थी, 4 4 साल के गैप पे जो पैदा हुए हैं, मैंने ऑप्शन से पुट कर लिया, ठीक है। तो लास्ट वाला जो था वो 19 का था। बाकी यार ये हम ए से ए रख के भी कर सकते हैं, अगर पहले वाले बच्चा ए आयु का था, इसके 4 साल बाद दूसरा बच्चा पैदा होगा तो वो A+4 का हो जाएगा। फिर अगले साल बाद ऐसे करके पांचों बच्चे की एज प्लस कर देना, तो भी आंसर आना चाहिए आई थिंक। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से देखें इंग्लिश में। अरे यार ये फिगर्स क्यों नहीं दिख रहे हैं, मुझे समझ नहीं आ रहा है। अच्छा आप दिखने लग गए, चलो 51 वाला भी आ गया, लो लो भाई, आगे आगे। क्या बोला है इसने, क्या बोला है, इंग्लिश में देख लो भाई जल्दी से, बहुत टाइम कम, अरे यार टाइम बहुत कम बच रहा भाई, आधा पेपर रह गया अभी तो। 13 15 और 17 में उत्पादित ए प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का इतना प्रतिशत किस वर्ष में उत्पादित बी प्रकार के वाहनों की संख्या के बराबर है। पहले आप 13 15 17 में उत्पादित ए प्रकार के वाहनों की कुल संख्या का इतना निकालें। तो 13 15 और 17, 13 15 और 17 में ए प्रकार के वाहन, तो ए क्या है ये, 13 15 और 17, तो 120, 36 दूनी 72, 720 का 34 सही 1/4%, तो 4 एकम 4 4 तिया 12, 125/4%, यानी 125/4%। परसेंट हटाएंगे तो नीचे 2 जीरो लग जाएगी, एक जीरो से एक जीरो खत्म, ठीक है। 5 अट्ठे 40, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 8 निम 72, 25 निम्मा 225, तो 225 ये कहना चाह रहा है, जो 225 है वो किस वर्ष में बी प्रकार के वाहनों की संख्या के बराबर है। तो बी प्रकार का ये है, तो 225 2016 में हुआ ये, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 2016 में 225 हुए हैं, ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है जी। चलिए, इसने क्या बोला, आगे क्या आएगा क्वेश्चन मार्क की जगह पे, ये ऐसे टेढ़ा हुआ एक बार, फिर 2 बार नीचे गया, फिर एक बार, फिर 2 बार मुड़ा, तो अब एक बार मुड़ेगा ऐसे साइड की तरफ, तो या तो ये होगा या ये होगा, तो ये ऑप्शन तो नहीं हो सकते, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखना है कि ये जो लाइन से एक बार अंदर, दोनों बार बाहर, अंदर बाहर अंदर बाहर होगा। अब जो है ये दोनों लाइंस बाहर आनी चाहिए, लेकिन अरे एक सेकंड, सॉरी सॉरी सॉरी, ये भी तो बाहर की साइड है, ये वाला नहीं होना चाहिए, इन तीनों में से एक होगा।
और लाइंस जो है वो बाहर की साइड आएगी, तो ऑप्शन नंबर बी में ही दिख रही है लाइन बाहर की साइड, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये वाले क्वेश्चन हम देख चुके थे। 55 में देखना है कि भाई कौन सी आकृति इसमें निहित है। तो आकृति निहित जल्दी देखें कौन सी है इसमें। पहली वाली तो दिख नहीं रही, दूसरी वाली, तीसरी, चौथी दिख रही है वाली यहाँ पे ये, ठीक है। तो फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज करेक्ट, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करिए जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। भारत के संविधान के तहत अनुच्छेद डैश कहता है कि राष्ट्रपति के पास किसी दोषी व्यक्ति की सजा को कम करने या उसे माफी देने की शक्ति होगी, यानी कि पार्डन पावर्स जो है, माफ करने की शक्तियाँ जो है वो आर्टिकल नंबर 72 में है राष्ट्रपति की, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से, हिंदी में देखें। 2015 में योजना आयोग को डैश से बदल दिया गया था। योजना आयोग को किससे बदला था? नीति आयोग से। 2015 में उसके स्थान पर नीति आयोग बन गया था 1 जनवरी 2015 को, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वतंत्रता दिवस पर भारत के प्रधानमंत्री द्वारा ध्वजारोहण समारोह दिल्ली के निम्नलिखित में से किस स्थान पर आयोजित किया जाता है? बताओ, ये कोई क्वेश्चन है क्या? लाल किले पे प्रधानमंत्री जी जो है वो ध्वजारोहण करते हैं, झंडा फहराते हैं, ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 17 से विभाजित 3 अंक की सबसे छोटी संख्या और 34 से विभाजित 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या का एलसीएम आपको बताना है। तो 17 से विभाजित 3 अंक की सबसे छोटी संख्या क्या होगी? 17 पंजे 85, 17 छिक्का 102, ठीक है। 34 से विभाजित 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो 34 तिया कितना हो जाएगा? 100 से ज़्यादा हो जाएगा, यानी कि 34 दूनी होना चाहिए। तो 4 दूनी 8, 3 दूनी 6। इनका एलसीएम निकालना है आपको। मान लो 102 एलसीएम है, बड़ी संख्या को एलसीएम मान लिया, तो ये क्या है? 17 इंटू 6, 17 छिक्का 102। इसको हम लिख सकते हैं 17 चौका 68। तो इसमें 17 तो है, 6 में 2 भी है, 2 और चाहिए इसमें। 4 लेना है ना मेरे को यहाँ पे, तो 2 यहाँ पे एक हैगा, 2 तिया 6, एक 2 और लगा दिया, तो ये कितना हो गया? 17 छिक्का 102 और दूनी 204। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। एलसीएम निकालना था बस, जस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन। मेरे को लगा फिर से नहीं आएगी ये आकृति। ये फिगर आपको बताना है कि मिरर इमेज कैसे बनेगा। तो मिरर इमेज में यहाँ पे पहले 4 ऑप्शन देख लो, कुछ अलग अलग चीज़ें हैं क्या? अलग अलग चीज़ें हैं, साइड वाला। यहाँ पे देखो, ये ऐसे बन रहा है, तो मिरर इमेज में पीछे ऐसे बनना चाहिए। इसमें थर्ड वाले में नहीं है, ठीक है। थर्ड वाले ऑप्शन में नहीं है, फोर्थ में भी है। और दूसरी चीज़ें क्या है? थर्ड वाला ऑप्शन खत्म, और ये वाली लाइन देखें कैसी है, ऐसी है, तो ये फर्स्ट वाला ऑप्शन भी खत्म। सेकंड और फोर्थ में से एक होना चाहिए, और सेकंड और फोर्थ में अलग चीज़ क्या है? ये वाली लाइन। तभी देखना है कोने पे चिपक रही है लाइन या नहीं। कोने पे नहीं चिपक रही, यानी कि ये वाला ऑप्शन फोर्थ इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से भाई, हिंदी में देखें। किस मंत्रालय ने 2024 के अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के तीसरे संस्करण की घोषणा की है? अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मीडिया सम्मान के तीसरे संस्करण की घोषणा की है। तो मीडिया सम्मान है, तो भाई मेरे हिसाब से सूचना और प्रसारण मंत्रालय के अंतर्गत आना चाहिए ना मीडिया को, तो यही होना चाहिए। आई थिंक इन तीनों में से तो कोई लग नहीं रहा। नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। अरे भाई हिंदी में हो जा। किसी निश्चित मूलधन पर 5% प्रतिवर्ष की दर से 2 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज के बीच का अंतर इतना है। मूलधन ज्ञात करना है आपको। तो भाई देखो, 2 वर्ष का सीआई और एसआई का अंतर होता है R² अपॉन में 100%, ठीक है। रेट कितना दे रखा है? 5%, तो 5×25/100, यानी कि 0.25% बराबर कितना दे रखा है? 0.25% बराबर दे रखा है आपको 981, ठीक है। ये दे रखा है CISI का अंतर। तो ये होता है R² अपॉन में 100%। तो R² 5 है, तो 5×5 = 25, अपॉन में 100 हो गया 0.25%। तो 0.25% की वैल्यू दे रखी है, तो 0.25% ये आ गया, ठीक है। और 100% की वैल्यू निकालनी है, तो इंटू 100। अब यहाँ से 2 पॉइंट को हटाएंगे, तो ऊपर भी 2 जीरो और एक्स्ट्रा बढ़ा देंगे। तो 25 चौका 100, 4 जीरो, तो 4 एकम 4, 4 अट्ठे 32 का 3, 4 नीम 36, 37 38 39। तो 3924 ऑप्शन नंबर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आजा आजा आ गई। इसको क्या इंग्लिश में देखोगे? एक एक तीर खत्म होता जा रहा है भाई, एक तीर बचेगा लास्ट में, तो एक तीर इधर की साइड मुंह करके बचा हुआ है ऑप्शन नंबर 2, फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ में। और नीचे वाला एरो होगा तो पहला वाला भी खत्म। थर्ड और फोर्थ में देखना है क्या डिफरेंस है। प्लस का साइन और इंटू का साइन, प्लस का साइन, इंटू का साइन, फिर प्लस, फिर इंटू, अब प्लस हो जाएगा।
तो प्लस का साइन किस में, ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, एक बार प्लस एक बार इंटू एक बार प्लस ऐसे हो रहा है। इंग्लिश में पॉज कर लो भाई जल्दी से। हिंदी में देखें। ग्रेट बैरियर रीफ जो यूनेस्को की विश्व धरोहर धरोहर स्थल भी है, डैश में है। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ आपको सबको पता होना चाहिए, बहुत फेमस है। ठीक है, कोरल रीफ्स के लिए जाना जाता है ये एरिया बहुत ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे इसको। एक वस्तु एक निश्चित मूल्य पर बेची गई थी। यदि इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता तो 10% की हानि होती। शुरू में वस्तु कितने प्रतिशत लाभ पर बेची गई थी। ठीक है, बेका नहीं बोला भाई मैंने, बेचा बोला है। ठीक है, एक भाई ने कमेंट किया था कि बेचा नहीं, बेका नहीं होता, ये बेची होता है, बेचा होता है। ठीक है, तो गलती थी मेरी, मैंने एक्सेप्ट कर ली और मैंने इसको करेक्ट किया यहाँ पे। ठीक है, निश्चित मूल्य पर बेची गई थी, इसे उस मूल्य के 4/5 पर बेचा गया तो 10% की हानि होती है। हालांकि एक बच्चे ने बहुत सही कमेंट भी किया था, एक लोकल लैंग्वेज भी होती है भाई, तो लोकल लैंग्वेज में भी कुछ होता है ना, तो थोड़ा सा वो भी देखना चाहिए भाई। वैलिड पॉइंट था भाई का भी जिसने कमेंट किया था। खैर चलो आगे बढ़ते हैं। उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता है, तो भाई क्या बोला था इसने, एक निश्चित मूल्य पर बेची गई थी पहले, उसके बाद उस मूल्य के 4/5 पर बेचा जाता है तो 10% की हानि हो जाती है। उस मूल्य के 4/5 यानी कि अगर वो पहले 5 पे बेचता था, अब वो 4 पे बेचेगा। ठीक है, 4/5 यानी पहले अगर वो 5 पे बेच रहा था तो वो 4 पर बेच रहा है, तो 10% की हानि हो रही है। यानी कि 4 रुपये जो है, ये जो 4 यूनिट की वैल्यू है ये 90% के बराबर है ना। 10% की हानि हो गई, तो ये बताना है कि जो 5 रुपये हैं वो कितने प्रतिशत के बराबर हैं। तो मैं ये देखता हूँ, 4 रुपये 90% के बराबर है, तो 1 रुपये 90/4 के बराबर है, तो इंटू 5 कर दूंगा तो 5 रुपये की वैल्यू आ जाएगी। इसको काटें तो भाई 4 दूनी 8 और एक बचा, 4 दूनी 8, 4 पंजे 20, तो 5 पंजे 25, 10 और 2 12, 10 और 1 11, तो 112.5% वैल्यू हो जाएगी अगर वो 5 पे बिकेगा। तो 100% कॉस्ट प्राइस होता है और 12.5% उसका प्रॉफिट होगा, तो 12.5, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या करना है इसमें, दो साइन को चेंज करना है आपस में। ठीक है, सॉरी, दो संख्याओं को चेंज करना है आपस में। तो सबसे पहले डिवाइड को चेक करो कि डिवाइड पर जो रखी जाएगी संख्या वो कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगी या नहीं। तो इसने 2 को चेंज करना है 369 से। अगर मैं यहाँ पे 369 रख दूँ तो ये डिवाइड हो पाएगी कंप्लीटली, नहीं हो पाएगी, फ्रैक्शन में आएगा। अगर हो भी जाएगी तो ये नहीं हो सकता। 87 और 2, अगर मैं यहाँ पे 2 की जगह पे 87 रख देता हूँ तो वो 13 से डिवाइड हो पाएगी, नहीं, तो इस ऑप्शन को भी पुट नहीं करूँगा। डिवाइड कंप्लीटली होना चाहिए, सबसे पहली प्रायोरिटी आपकी ऑप्शन पुट करने में ये होनी चाहिए। ठीक है, 122 और 13, तो 13 की जगह अगर मैं 122 रखता हूँ तो वो 2 से डिवाइड हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। तो थर्ड वाले ऑप्शन को मैं सबसे पहले पुट करूँगा। तो 87 इंटू 122 की जगह 13 माइनस 369, 369 माइनस 13 की जगह 122, तो 2 6 12, 2 एकम 2, तो 13 7 91, 13 8 104, 104 और 10 114, 113। ठीक है, माइनस इसको प्लस कर दें तो कितना हो जाएगा, 9 1 10, 6 6 12 और 1 13, 430। तो 430 इसमें अगर माइनस कर दें तो 1 0 और 7 4 11, बिल्कुल सही। तो थर्ड ऑप्शन जो है वो सेटिस्फाई कर गया, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे। प्रतिष्ठित ब्लू प्लेनेट पुरस्कार 2024 जीता है, किसने जीता है भाई। ब्लू प्लेनेट पुरस्कार, पता नहीं भाई, करंट अफेयर क्वेश्चन, नो आइडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखो, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे क्या बोला इन्होंने। 10 महिलाएं एक कार्य को 6 दिनों में कर सकती हैं, तो 10 महिलाएं एक काम को 6 दिनों में कर सकती हैं। ठीक है, और 6 पुरुष उसी काम को 5 दिनों में कर सकते हैं। सेम काम 6 पुरुष जो है वो 5 दिनों में कर सकते हैं। तो भाई क्या करें, 6 से 6 कट गया, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, तो 2m बराबर आ गया 1p, यानी कि m की वैल्यू 1, p की वैल्यू 2। तो महिला एक काम करती हैं तो पुरुष 2 काम करते हैं। ये कह रहा है कि ये सभी पुरुष और सभी महिलाएं महिलाएं एक साथ कार्य करें तो कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे। पहले मैं टोटल वर्क निकाल लेता हूँ। ठीक है, 10 महिलाएं 6 दिन में काम करती हैं, एक महिला एक दिन में एक काम करती है। ठीक है, और 6 दिन में वो कितना काम, 10 महिलाएं एक दिन में एक काम करती हैं, तो 10 महिलाएं 10 काम करेंगी एक दिन में और टोटल 6 दिन में काम पूरा होगा। तो 10 6 60 काम हो गया टोटल, समझ पाए। एम की वैल्यू मैं यहाँ पे मैंने सीधा सीधा 1 रख दी, तो 10 एकम 10, 10 6 60, तो टोटल काम 60 हो गया। ये कह रहा है सभी पुरुष और सभी महिलाएं मिलकर कार्य करें साथ में। तो एक पुरुष 2 काम करता है, एक महिला एक काम करती है, तो भाई टोटल मेरे पास पुरुष कितने हैं, 6, तो 6 दूनी 12 काम कर देंगे ये। और महिलाएं कितनी हैं, महिलाएं 10 हैं,
तो वो 10 काम कर देंगी, एक काम करती है ना। तो टोटल 22 काम करेंगी एक साथ मिलके एक दिन में। और 60 काम इनको करना है, तो कितने दिन में? दो तिया 6, दो एकम 2, 11 दूनी 22, 8 बचा, 2 सही, 8/11। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, तेजी से चलते हैं, बहुत कम टाइम बचा है। इसमें ऑड वन आउट छांटना है आपको। तो ऑड वन आउट कैसे छांटेंगे आप? ऑड वन आउट कैसे छांटेंगे आप? ये 9 का क्यूब है, 9 का क्यूब है ये। और 9 के स्क्वायर में +1 किया है। ये 5 का क्यूब है, 5 के स्क्वायर में +1 किया है। ये 7 का क्यूब है और 7 के स्क्वायर में +1 किया है। ये 8 का क्यूब है और 8 के स्क्वायर में +1 करेंगे तो यहाँ पे 65 आना चाहिए था। तो ऑप्शन नंबर 4 इज दी ऑड वन आउट। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में बात करो जल्दी से। हिंदी में देखें। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने लोकसभा के किस संस्करण को भंग कर दिया था? अभी जो है वो 17वीं लोकसभा भंग की गई है, 18वीं लोकसभा चल रही है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। अरे भाई आजा, इंग्लिश में बात करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे इसको। एक संख्या को 136 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 36 आता है। यदि संख्या को 17 से विभाजित किया जाएगा तो शेषफल कितना आएगा? भाई 136 जो है वो 17 का मल्टीपल है। तो जो संख्या 136 से कटेगी वो 17 से तो गारंटेड कटेगी। ठीक है, तो यानी कि 36 अगर शेषफल बच गया तो मेरे को 17 से इसको काट देना, 17 दूनी 34, 2 बचेगा। हालांकि आप सभी को पता है ये वाले सवाल बहुत ईजी होते हैं। शेषफल को केवल 17 से विभाजित करना था तो आंसर आ जाता। बट मैंने आपको समझा दिया क्यों आता है, क्योंकि 136 से जो संख्या कटेगी वो 17 से तो गारंटेड कटेगी। ठीक है, तो यानी कि वो सारा तो कट जाएगा जो कट चुका है 136 से। जो 36 बचा है ना वो भी 17 से कट जाएगा दो बार में, तो दो ही शेषफल बचेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने त्रिभुज हैं इसमें गिन दो जल्दी से भाई। तो 1 2 पूरा 3, 4 5 पूरा 6। ठीक है, एक ये वाला 7, एक ये वाला 8, एक ये वाला 9, और 9 से ज़्यादा ऑप्शन ही नहीं है। इट मीन्स कि 9 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश में पॉज करो जल्दी से। हिंदी में पॉज करें, हिंदी में देखेंगे इसको। कौन सी पुस्तक मुंशी प्रेमचंद्र द्वारा नहीं लिखी गई थी? गबन, बिल्कुल। गोदान, वन ऑफ द मोस्ट फेमस बुक इनकी, सॉरी नॉवल। गोदान भी लिखा गया, मानसरोवर भी लिखा गया, गाइड इनकी बुक नहीं है। तीनों बुक इनकी हैं, बाकी तीसरी जो चौथी बुक है वो नहीं है। जब एक ही तापमान और दाब पर सभी गैसों के समान आयतन को मापा जाता है तो उनमें कणों की समान संख्या होती है। उपरोक्त नियम को किसने प्रस्तावित किया था? पता नहीं यार, नियम वगैरह ही। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी देखें, इंग्लिश अपोज करो जल्दी से। हिंदी में देखेंगे। एबीसी प्रत्येक ने 10,000 रुपये निवेशित करके व्यवसाय को शुरू किया, व्यवसाय को शुरू किया। 4 महीने बाद ए 3,000 रुपये, बी 4,000 रुपये निकालता है और सी अतिरिक्त 3,000 रुपये निवेश करता है। वर्ष के अंत में इतने लाभ हुआ है, सी का हिस्सा बताना है। देखो पहले जीरो हटा दो, इसमें से 3 जीरो खत्म, इसमें से 3 जीरो खत्म, सब में से 3 3 जीरो हटा दो, ये और ये। ठीक है, सबने 10 रुपये, ए बी और सी, इन्होंने 10 10 रुपये इन्वेस्ट किए। और 4 महीने बाद, यानी कि 4 4 10 रुपये इन्वेस्ट किए, 10 10 रुपये इन्वेस्ट किए। ठीक है, इन्होंने 4 महीने तक तो 10 10 रुपये इन्वेस्ट किए, तो 40 रुपये इन्वेस्ट हो गए इनका 4 महीने में। ठीक है, 40 40 रुपये। अब 4 महीने के बाद सी 3 रुपये अतिरिक्त, सॉरी ए जो है वो 3 रुपये, बी 4 रुपये निकाल लेता है। तो इन्होंने 10 10 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 4 महीने हो चुके हैं। वर्ष के अंत में प्रॉफिट आएगा तो अब 8 महीने बचे। तो वो ए क्या करता है, 3 रुपये निकाल लेता है। 10 रुपये इन्वेस्ट किए थे तो अब 7 रुपये इन्वेस्ट रह गए, इसके 3 रुपये निकाल लिए, उसने 8 महीने तक इन्वेस्टमेंट किया। बी ने 4 रुपये निकाल लिए, इसके 6 रुपये रह गए 8 महीने के लिए अगले। और इसने सी ने क्या किया, 3 रुपये एक्स्ट्रा और इन्वेस्ट कर दिए, तो इसके 13 रुपये हो गए अगले 8 महीने के लिए। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो हमें रेशियो चाहिए ना, तो रेशियो निकालेंगे तो भाई इनको जोड़ना पड़ेगा। पहले इन्वेस्टमेंट कितना आ गया इनका, ये 56 हो गया, और 56 और 40 96। बी ने कितने रुपए इन्वेस्ट कर दिया, 48, और ये 86, 8 6 48 और 40, 80 और 6 96। ठीक है, तो और क्या था? ऑप्शन नंबर बी कहाँ गया? ऑप्शन नंबर बी कह रहा हूँ। Jangan berkaitannya sumber सॉरी भाई, कोई आ गया था अभी ज़रा। कहाँ पे थे हम? ए ने इन्वेस्टमेंट कितना किया था? 10 10 रुपये इन्वेस्ट किए थे, 40 40 हो गए थे इनके। 8 महीने के लिए इन्होंने, ए ने 3 रुपये निकाल लिए, 7 हो गए। बी ने 4 रुपये निकाल लिए थे, 6 हो गए। तो 8 6 48 और 80 6 86, 56 5 4 9 96। और इन्होंने 40 13 8 104
144। ठीक है, तो अब इसको काटें भाई, काटें काटें काटें, कैसे कटेगा? दो चौक, क्या हुआ? 2 मिनट रुको ना, 2 मिनट रुक जाओ। क्या हो रहा है, कहाँ थे हम? 8 से तो 56, 40, 96, 40, 8 से 48, 48 और 40, 88। शिट यार, तेरह अट्ठे 104, 144। ठीक है, ये कटेगा, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 एकम 8, 8 अट्ठे 64। तो इनका रेशियो आ गया, तो टोटल कुल मिला के इनको जिस रेशियो में इन्होंने इन्वेस्ट किया उसी रेशियो में इनको प्रॉफिट मिलेगा। तो 18, 20, 30, 40 और एक 41, टोटल 41 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा इनको। और एक्चुअली में कितना प्रॉफिट मिल रहा है? 3, 2, 8, तो 41 यूनिट की वैल्यू ये दे रखी है। फिर वो क्या निकालना है? सी का प्रॉफिट निकालना है, तो सी को 18 यूनिट का प्रॉफिट हुआ है, तो इंटू 18। तो 4 अट्ठे 32, 8 से कट जाएगा, 18 अट्ठे 144, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, बहुत तेज चलते हैं, टाइम बहुत कम है। आईटी में मंदी के कारण कई सॉफ्टवेयर इंजीनियरों ने अपनी नौकरी खो दी। ये सेम क्वेश्चन अभी पिछले किसी मॉक में भी आया था यार, ये हमने गलत किया था और क्या? ठीक है जी, तो आईटी क्षेत्र की नौकरियां सुरक्षित नहीं है, इसको हमने सही माना था, हालांकि ये गलत था। इन्होंने कहा है कि सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने नौकरी खो दी है, इसका मतलब ये नहीं कि वो सुरक्षित नहीं है। कुछ लोगों ने नौकरी खो दी, उसका मंदी की वजह से खो दी ना वो। तो ये वाला भी ठीक नहीं है कि वो सुरक्षित नहीं है। आईटी क्षेत्र की कंपनियां अक्सर सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को निकालती हैं, तो गलत है ही है ना? ज़रूरी थोड़ी अक्सर वो निकालती हैं, तो दोनों धारणाएं इसमें निहित नहीं थी। ये इसका करेक्ट आंसर था, पहले भी आ चुका है मॉक में। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राज्य से कर्क रेखा गुजरती है? तो मित्र पर गमछाजार, तो मित्र पर गमछाजार मिजोरम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। इंग्लिश आवाज को जल्दी से, हिंदी में देखें यार, अब जल्दी जल्दी से हिंदी में देख लेते हैं ना। रवि और सुमित की सैलरी का रेशियो 2:3 है। यदि प्रत्येक के सैलरी में 3,000 रुपये की वृद्धि होती है तो नया अनुपात 35, 35 और 50 हो जाता है। तो भाई यहाँ पे पहले गैप देख लो रेशियो का, यहाँ पे 1 है और यहाँ पे कितना है? 40, 45, और सॉरी 40 और 50, 15 का गैप है, तो इसको भी 15 का बनाना पड़ेगा, तो इंटू 15 करना पड़ेगा, तो 15 दूनी 30 और 15 तिया 45। ठीक है, अब इनका गैप सेम हो गया ना, तो यहाँ पे भी 5 बढ़ा और यहाँ पे भी 5 बढ़ा। एक्चुअली में 3,000 रुपये बढ़े थे, तो 5 की वैल्यू 3,000 है, 5 यूनिट की वैल्यू 3,000 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 600 रुपये हो गई। पूछा गया है सुमित की नई सैलरी, तो सुमित की नई सैलरी 50 और 1 यूनिट की वैल्यू 600 है, तो 6 पंजे 30, 30 के आगे 3 जीरो, ऑप्शन नंबर डी इज दी हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से चलते हैं भाई। ऑड वन आउट छाटना है आपको, तो लास्ट पेयर को चेक करो जल्दी से। MNO+2 I K I J K, इधर +2 इधर -2 है। C, यहाँ पे भी -2 है। STU, यहाँ भी -2 है, सब में -2 है, यहाँ पे +2 है, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर, ऑड वन आउट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। नालंदा विश्वविद्यालय की नींव किस गुप्त शासक ने रखी थी? नालंदा विश्वविद्यालय की नींव रखी थी कुमारगुप्त फर्स्ट ने, बहुत फेमस क्वेश्चन, आपको पता ही होना चाहिए, इजी क्वेश्चन। ठीक है, B2 और त्रिज्यखंड B5 द्वारा बनाए गए केंद्रीय कोणों की मापों के बीच अंतर। तो B2 और B5, तो B2 ये है और B5, एक सेकेंड, B2 ये है और B5 कितना है? B5 कहाँ है ये? ठीक है, इनके बीच त्रिज्यखंड केंद्रीय कोणों के मापों का अंतर बताना है, तो इनका अंतर कितना हो जाएगा? 4% का। तो केंद्रीय कोण कितना होता है? 360 डिग्री का होता है, तो भाई 4% की वैल्यू निकालनी है, सिंपल, तो 0 से 0 खत्म, तो कितना हो जाएगा? 4×6 = 24, 4×3 = 12, तो 14.4। ठीक है, अलग अलग इनका एंगल निकालने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस पूछा है ना, तो डिफरेंस निकाल के सीधा एंगल निकाल दो। ठीक है, चलिए, ऑड वन आउट छाटना है इसमें भी आपको। तो भाई देखें, ये 5 का क्यूब है, ये 8 का क्यूब है, ये 4×4 = 16, 4 × 64, 4 का क्यूब है, ये 11 का क्यूब है, ये 7 का क्यूब है, ये 10 का क्यूब है, ये 6 का क्यूब है, ये 9 का क्यूब है, सारे क्यूब्स हैं भाई। 3 का गैप, 7 का गैप, 3 का, इसमें जो है ये ज़्यादा का गैप है, इन सब में 3 का गैप है। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंग्लिश बॉस करो जल्दी से। वास्तविक समय वायु गुणवत्ता सूचकांक AQI निगरानी के लिए माइटी द्वारा लॉन्च किए गए ऐप का नाम क्या है? माइटी द्वारा लॉन्च किए गए करंट अफेयर क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलते हैं जल्दी से, जो आता है वही देखेंगे अभी। इंग्लिश बॉस करो जल्दी से, हिंदी में देखेंगे। एक बाल्टी में दो तरल पदार्थ A और B इस रेशियो में है, तो भाई A और B का जो रेशियो है वो है 7:5। ठीक है, एक बाल्टी में यदि मिश्रण के 9 लीटर को 10 लीटर B तरल से प्रतिस्थापित किया जाता है, तो दोनों तरल पदार्थों का अनुपात इतना हो जाता है। बाल्टी में तरल एक कितने लीटर था? इसने बोला कि 9 लीटर को, मिश्रण के 9 लीटर को, यानी कि इसमें से 9 लीटर निकाल दिया,
ये जो मिश्रण था ना इनका, इससे 9 लीटर निकाल दिया और 10 लीटर बी डाल दिया। तो देखो इसमें से जब 9 लीटर निकाल देंगे तो रेशियो पे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा ना भाई। जब 9 लीटर निकालेंगे तो इसी रेशियो में निकलेगा वो, क्योंकि मिक्सचर निकाला है, कोई एक नहीं निकाला हमने। तो 9 लीटर मिक्सचर निकालने के बाद भी मिक्सचर इसी रेशियो में रहेगा, क्योंकि मिक्सचर निकाला गया। और इसने बोला कि अब 10 लीटर बी डाल दिया, तो रेशियो क्या हो गया, 7:9 हो गया। और डाला कितना इसने, 10 लीटर बी डाला है ना। तो यानी कि 4 यूनिट एक्स्ट्रा ऐड हुआ है बी। तो 4 यूनिट की वैल्यू 10 है। अगर 4 यूनिट की वैल्यू 10 है तो हमें निकालनी किसकी है, 7:5, 7:5 की वैल्यू, यानी कि 12। 4 यूनिट की वैल्यू 10 है तो 12 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 गुना। तो 12 यूनिट की वैल्यू होगी 30। ठीक है, यानी इस मिश्रण की वैल्यू होगी 30। और ये मिश्रण कब आया है, ये रेशियो कब आया है, जब हमने इसमें से 9 लीटर मिश्रण निकाल दिया है ना। रेशियो तो सेम था, तो इसमें 9 लीटर मिश्रण और ऐड कर देंगे तो मिश्रण टोटल कितना था, पहले 39 लीटर था। इसमें से ए कितना है, 39 में से ए कितना है, 7, सॉरी, मिश्रण 39 था, एक्चुअली में कितना है यहाँ पे, ये जो रेशियो है 12 है। तो 12 रेशियो की वैल्यू 39 दे रखी है, तो एक रेशियो की वैल्यू 39/12 आ गई। और निकालनी किसकी है, एक 7 की वैल्यू निकालनी है। तो 3 चौक 12, 3 एकम 3, 3 तियानो 13 सत्ते 91/4। तो 4 दूनी 8, इधर गया 4 दूनी 8, पॉइंट 22 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या बोला इसने, सी ये सब, ये क्या होगा ये बताना है आपको, ठीक है। तो एक्स और इसका मतलब क्या होगा, वाई का मतलब, इसका क्या मतलब होगा, ये सी डी की पुत्री है, तो एक्स जो है ये पुत्री है किसकी, वाई की। ठीक है, परसेंटेज का मतलब है सी डी की पत्नी है, तो ये सी जो है ये पत्नी है किसकी, डब्ल्यू की, ये पति हो गए भाई साहब। ठीक है, एंड का मतलब क्या है, सी डी की माता है, सॉरी सी डी का पिता है, तो डब्ल्यू पिता है जेड का। ठीक है, यदि डब्ल्यू की एक केवल एक पुत्री है, तो ये अगर पुत्री है तो ये पुत्र होगा। तो एक्स जेड का पुत्र है, तो जेड का पुत्र थोड़ी है, बहन है ये तो। जेड एक्स की बहन है, तो जेड बहन नहीं है, जेड तो भाई भाई है। जेड एक्स की माँ की बहन, अरे माँ की बहन कहाँ का है, कहाँ से आ गई इसमें। एक्स जेड की बहन है, तो एक्स जेड की बहन है, ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बढ़े आगे भाई। डैश ने भारतीय और यूरोपीय शैलियों को एकीकृत कर मुंबई में ताजमहल पैलेस होटल का निर्माण करवाया। ये एनटीपीसी का ही सेम क्वेश्चन है, ये 2021 में आया हुआ एनटीपीसी का क्वेश्चन है। जो ताजमहल पैलेस होटल की निर्माण कराया था वो था जमशेदजी टाटा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बताना है तो भाई पहले एक्स स्क्वायर, देखो एक्स प्लस 1/x अगर के दिया होता है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 में एक्स स्क्वायर निकालोगे आप, तो कितना हो जाएगा, के स्क्वायर -2। तो के कितना है, 4 4 चौक 16 -2 कितना हो जाएगा, 14। अब आपको फिर से स्क्वायर पे जाना है, 4 तक जाना है ना, तो 14 का स्क्वायर 96 -2 194, ऑप्शन नंबर सेकंड इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी, पहले इसका स्क्वायर करके -2 करेंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर तक पहुंच जाएंगे, फिर इसके स्क्वायर तक जाना है तो उसका भी स्क्वायर -2 करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे भाई आगे ये सब इतने लेंदी क्वेश्चन क्यों दे रखे हैं। इसका मतलब बताना है तो पी इंटू क्यू का मतलब है ए बी का पिता है, तो ए पिता है किसका, बी का, यानी कि क्यू का पिता है। क्यू और ये वाला साइन का मतलब ए बी की बहन है, तो ये बहन है किसकी, आर की। ठीक है, आर हैशटैग एस का मतलब क्या है, ए बी की माता है, तो आर जो है ये माता है एस की, ए बी की माता है। ठीक है, तो इसका क्या अर्थ होगा, पी एस का पिता है, तो पी एस का तो पिता नहीं है। पी एस का पुत्र है, तो पी एस का भी पुत्र नहीं है। पी एस का दामाद है, एस का दामाद कहाँ से आ गया। पी एस के ग्रैंडफादर हैं, तो एस की माता के पिता, तो ग्रैंडफादर होने चाहिए ना, मैटरनल ग्रैंडफादर होने चाहिए आई थिंक। तो वैसे भी ऑप्शन यही लग रहा है। ठीक है, टाइम बहुत कम है, तेजी से बढ़ते हैं आगे। कार्यकाल के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के गैर स्थायी सदस्य के रूप में कौन से देश चुने गए हैं, करंट अफेयर है क्वेश्चन, और ये वैसे भी पता नहीं कौन चुने गए होंगे, पढ़ाई नहीं हो पा रही है बिल्कुल करंट अफेयर में। 1 6 8 सेंटीमीटर वाले 3 ठोस धातु के गोलों को पिघलाया जाता है और एक ठोस गोले में बदल जाता है। इस प्रकार बने नए गोले की त्रिज्या बतानी है, तो इन तीनों की जो वॉल्यूम होगी वो बराबर दूसरे नए गोले की वॉल्यूम होगी। तो इन तीनों की वॉल्यूम, गोले की वॉल्यूम होती है पाई, 4/3 पाई आर की क्यूब। तो इन तीनों की वॉल्यूम को जब जोड़ोगे आप, तो ये 4/3 कॉमन आ जाएगा और तीनों की आर की क्यूब प्लस हो जाएगी। तो 1 की क्यूब 1 प्लस 6 की क्यूब 216 प्लस 8 की क्यूब 512। ठीक है, बराबर हो जाएगी इस बड़े वाले गोले के 4/3 पाई आर की क्यूब के बराबर। ठीक है, तीनों का
पिघला के एक बड़ा गोला बनाया तो तीनों की वॉल्यूम बराबर बड़े गोले की वॉल्यूम के बराबर हो जाएगी। 4/3 पाई से 4/3 पाई गया। आर की क्यूब ये बचेगी, तो ये कितना हो गया? 217 और 512, 7, 8, 9, 2 और 7, तो 729 आ गई आर की क्यूब। तो 729 की क्यूब है, किसकी क्यूब है? 9 की क्यूब है। और त्रिज्या ही पूछिए बड़े वाले की, तो 9 आ जाएगी इसकी त्रिज्या। ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिक्शनरी के क्रम में लगाना है तो ऑप्शन से जाते हैं हम। सबसे पहले 5 है, तो 5 तो पहले आएगी, और एक और दो में से चेक करना है। एक और दो में से पहले क्या आएगा? REEPPA, तो एक पहले आएगा, तो ये ऑप्शन खत्म, दो वाले। दो दो 3 और 4 में से पहले कौन सा आएगा चेक करना है। IIIG, तो जी पहले आएगा 3, ऑप्शन नंबर 1 इज दी करेक्ट आंसर। ठीक है जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 11 डिग्री चैनल निम्नलिखित में से किस समूह के द्वीपों को विभाजित करता है? तो 11 डिग्री चैनल जो है वो किसको विभाजित करता है? अमीन द्वीपी और कन्नानौर को। ठीक है, ये सारे चैनल मैं आपको बार बार बहुत सारी वीडियो में बता चुका हूँ। 8 डिग्री मिनिकॉय मालदीव, 9 डिग्री मिनिकॉय लक्षद्वीप, और 10 डिग्री अपना अंडमान निकोबार। इंग्लिश में बॉस को जल्दी से, हिंदी में देखें इसको। क्या बोला इसने? साधारण ब्याज पर निवेशित एक मूलधन 25 वर्षों में स्वयं का 3 गुना हो जाता है। देखो, अगर कोई राशि 100 रुपये थी तो वो 300 रुपये हो गई कब? 25 वर्षों में। तो 25 साल में इसको ब्याज कितना मिला? 200 रुपये का मिला। तो एक साल में ब्याज कितने का मिलेगा? 25 साल में 200 का, एक साल में 8 रुपये का ब्याज मिल रहा है। बोला क्या, यह राशि 75 वर्षों में कितने गुना हो जाएगी? अगर एक साल में 8 रुपये का ब्याज मिल रहा है तो 75 साल में कितने रुपये का ब्याज मिल जाएगा? इसको 8×5 = 40, 8 से 56 और 4 60। तो 100 रुपये पे 600 रुपये का ब्याज मिल जाएगा, तो 100 रुपये से वो कितनी हो जाएगी? 700 हो जाएगी, यानी कितनी गुनी हो गई? 7 गुनी। ऑप्शन नंबर 20 दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संबंध दर्शाया गया भारतीय मस्तिष्क विशेषज्ञ और सर्जन। मैंने आपको बार बार एक चीज़ बताई है कि जब तीनों चीज़ों का वेन डायग्राम बनाना है, और तीनों चीज़ें अगर एक दूसरे से लिंक हो, मतलब एक पर्सन को ही तीनों चीज़ें हो सकती है। कोई एक व्यक्ति भारतीय हो सकता है और वो मस्तिष्क विशेषज्ञ भी हो सकता है, सर्जन भी हो सकता है। एक व्यक्ति तीनों चीज़ हो सकता है ना? बिल्कुल हो सकता है, वो इंडियन है और मस्तिष्क विशेषज्ञ है, और साथ साथ सर्जन भी तो हो सकता है वो। तो उस स्थिति में डायग्राम ऑप्शन नंबर सी वाला बनता है। ठीक है, मौलिक कर्तव्यों को डैश संशोधन द्वारा भारत के संविधान में जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य कब जोड़े गए थे भारत के संविधान भारत के संविधान में? 76 में, 42nd अमेंडमेंट में। ठीक है, 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। उसके बाद 86th अमेंडमेंट हुआ था, जिसमें 11वां मौलिक कर्तव्य शिक्षा वाला जोड़ दिया गया था। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का अधिग्रहण करके भारतीय स्टेट बैंक का गठन किस वर्ष किया गया था? 55 में, 1955 में जो है भारतीय स्टेट बैंक का नाम पड़ा इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का। ठीक है, ये पहले से चला आ रहा था, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता था। डैश के विकास भारत में प्रथम डैश का विकास भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना का आदर्श वाक्य था। पहली पंचवर्षीय योजना में किसका विकास पर फोकस किया गया था? कृषि के विकास पर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। मेलेशियस सॉफ्टवेयर कोई भी प्रोग्राम या फाइल है जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक है। निम्नलिखित में कौन सा मेलेशियस सॉफ्टवेयर है? मेलेशियस सॉफ्टवेयर जो कंप्यूटर उपयोगकर्ता के लिए हानिकारक है, वो क्या होता है? मालवेयर ही तो कहते हैं उसको, जो हानिकारक होता है, आई थिंक, है ना? मालवेयर ही तो कहते हैं ना, जो हानिकारक वायरस वगैरह वो सब होते हैं, आई थिंक यही होते हैं, बाकी आई एम नॉट श्योर। देख लेंगे इसको, है ना? चलो इसको देखें जल्दी से। 2 क्वेश्चन रह गए, नेक्स्ट वाले को देख लेते हैं। मैथ्स के ये क्या, नहीं नहीं, ये सीरीज का, इसको देख लेते हैं पहले। एक्स से टी, टी से पी, यानी कि उल्टी सीरीज चल रही है, तो एल से MNOP, +4, पी से QRST, +4, टी से UVWX, +4 हो रहा है। तो एल कितने नंबर पे आता है? KL 12 पे आता है, यानी कि यहाँ से -4 होकर 8 आएगा। तो यहाँ पे H आएगा, जब जाके +4 करके L आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे H आ रहा है एक ही ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट, HIJKL, बिल्कुल सही। 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए, आपके एक ऑप्शन करेक्ट हो गया। ठीक है जी। चलिए, अब हमारे पास टाइम है अच्छा खासा अभी फिलहाल, 4 मिनट है भाई, बहुत कुछ हो जाएगा 4 मिनट में। तो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं 4 मिनट में। ऐसा ना हो कि 4 मिनट में यही क्वेश्चन ना हो पाए। 2001 और 2002 में एक्स कंपनी द्वारा निर्मित वाहनों की संख्या के बीच का अंतर क्या है? एक्स और वाई, सॉरी, एक्स 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 कहाँ पे है? ये वाला एक्स। ठीक है, आपको दिख रहा है ये वाला एक्स है, जिसमें पतंग सी बन रही है, यानी कि ये वाला एक्स है। ठीक है, बोल रहा है 2001 और 2002 में निर्मित वाहनों वाहनों की संख्या के बीच का अंतर। 1 और 2 में निर्मित वाहनों की संख्या के बीच का अंतर 4 है। यार यार, ये भी कोई क्वेश्चन है क्या? 4 यूनिट यानी कि 4000। 4, ऑप्शन नंबर बी। फाइनली सारे क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट कर लिए हैं। अब जो हमने स्किप किए हैं वो देख लेते हैं। यार, अटेम्प्ट तो बहुत कम हुए हैं आज हमारे, 89 ही अटेम्प्ट हो पाए हैं। लेट्स सी। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री का छूट गया है, इसको करके देखें क्या? अभी देखेंगे इसको। और भी क्वेश्चंस हैं क्या, कोई हमने छोड़ा हो? हम्म, हाँ यार, इसमें हम कंफ्यूज हो गए थे ना, क्या चीज़ थी इसमें।
अभी देखते हैं और कोई क्वेश्चन तो नहीं है इसमें, और देख लेते हैं जिसमें तुक्का मार सकते हैं, जीएस का कोई। हम्म, फुटबॉल दिवस, ब्लू प्लेनेट पुरस्कार, ब्लू प्लेनेट पुरस्कार। ब्लू प्लेनेट यानी कि जिसने हम्म, महासागरों से रिलेटेड या फिर जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड कोई काम किया हो, वन्य जीव, ब्लू प्लेनेट, या सारे ही हो सकते हैं। लेट्स सी नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा था, 74। ए क्यू आई 89। अभी तक हमने तुक्का नहीं मारा, तुक्का लगा देते हैं एक दो क्वेश्चंस में। अच्छा, इसको क्वेश्चन को करके देखते हैं ना, इसको करते हैं चलो। मैथ्स का क्वेश्चन है ना, 3 cos² थीटा माइनस 4 sin+1 बराबर 0 है। तो वैल्यू पुट करने का टाइम तो है नहीं, साइन थीटा 0 बनाना है तो इसको भी साइन में कन्वर्ट कर देंगे, तो इसको साइन में कन्वर्ट करेंगे तो क्या लिख सकते हैं आप, इसको 1 - 3 1 - sin² थीटा लिख सकते हो आप, इसको cos² थीटा को -4 sin थीटा+1। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, 3 - 3 sin² थीटा -4 sin थीटा+1। तो ये कितना हो जाएगा, 3 sin² थीटा+4 sin थीटा+3 और एक 4। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 4 × 3 = 12, इंटू करें तो 12 है, प्लस करें तो 4 आए, तो ये कितना हो जाएगा, 3 sin² थीटा को एक्स एस मान लेते हैं, ठीक है, प्लस 4 × 3 = 12, तो 6 दूनी 12 हो जाएगा, तो 6s माइ ये एस स्क्वायर है, ठीक है, 6s² 6s - 4s मान लेते हैं, +4। ठीक है, ठीक है, तो इसमें से 3 कॉमन लेंगे, 3s कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, 1 + 2। ठीक है, यहाँ से कितना कॉमन लेंगे, 4 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ पे बचेगा s। एक सेकेंड, यहाँ पे s बचेगा ना, एक s, पर यहाँ पे +1 बचेगा, ये कैसे हो सकता है भाई, 3s²। ओ शिट, 6 दूनी 12, 4 × 3 = 12, 6 दूनी 12, 4 आना चाहिए, तो 2 आएगा ना, क्या कर दिया मैंने, तो 2 कॉमन आएगा, +2 आ जाएगा, तो s+2, 3s, यहाँ पे माइनस लिखना पड़ेगा, तो 3s - 2, तो एक बार तो s आ जाएगा आपका 2/3, और एक बार s आ जाएगा आपका -2, तो s 2/3। अरे यार, टाइम इज ओवर। तो भाई हमने 89, आज तो बहुत कम अटेम्प्ट हुआ है हमारा, कुछ तुक्के मारने चाहिए तो, और एक दो क्वेश्चंस छूट भी गए हमारे, बहुत ज़्यादा बेकार रहा आज का एक्सपीरियंस। बीच बीच में थोड़ा सा टाइम का भी देखना पड़ेगा। अच्छा, आज हमने तुक्के नहीं मारे भाई, तो इसलिए जितने हमने स्किप किए हैं वही हमारे छूटे हैं, बाकी सारे ठीक है, ये चीज़ देख के बहुत अच्छा लगा। ठीक है, तो तुक्के क्योंकि हमने नहीं मारे इसीलिए हमारे करेक्ट हुए सारे। एंड में हम तुक्के मारते तो एक दो क्वेश्चन उसमें से गलत हो जाते हैं, ठीक है, जितने आते थे उतने ही अटेम्प्ट किए थे, इस वजह से सारे ही करेक्ट हैं। ठीक है, अब इस बात को आप दिल पे मत ले जाना, मैं अगेन एक चीज़ आपसे रिपीट कर देता हूँ कि मैं यहाँ पे आपको मार्क्स दिखाने के लिए इस टेस्ट को नहीं लगाता हूँ। ठीक है, मेरा मेन मोटिव यहाँ पे आपको ये टेस्ट सॉल्व कराने का ये रहता है कि आपको इसका सॉल्यूशन मिले, बेस्ट सॉल्यूशन, ठीक है, बेस्ट अप्रोच के साथ आपको सॉल्यूशन मिले। ठीक है, तो इसको आप एज अ सॉल्यूशन देखिए, ना कि मेरे मार्क्स देखने के लिए आए आप। ठीक है, ठीक है ना। हाँ, तो बाकी अब आपका कितना बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका है आपका जो एग्ज़ाम है। ठीक है, तो आपके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हो चुका है, मॉक टेस्ट। बेहतरीन तरीके से डेली मॉक टेस्ट लगाने हैं, अब तो दो दो मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और मॉक टेस्ट के लिए कहाँ पे जाएंगे आप, टेक्स्ट बुक पे, टीवी अच्छा नहीं लगता, टे, टेक्स्ट बुक पे जाइए, और टेक्स्ट बुक की बहुत ही धमाकेदार सेल अब शुरू होने वाली है, जिसमें बहुत ही लोएस्ट प्राइस पे आपको 300 रुपये में टेक्स्ट बुक का जो पास है वो देखने को मिल जाएगा। तो उसके लिए आपको यूज़ क्या करना है, हमारा कूपन कोड MOCK10। ठीक है, ये हमारा कूपन कोड है, इसको अगर आप यूज़ करेंगे तो आपको रात को 12 बजे से 1 बजे के बीच में जो आपकी सेल चलने वाली है 28 तारीख को, उसमें आपको ये पास कितने में मिल जाएगा, मात्र 300 रुपये में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो जिसने भी टेक्स्ट बुक का पास अभी नहीं बाई किया है उसके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, जाकर वो बाई कर सकता है 28 तारीख की रात को 12 से 1 के बीच में। जैसे ही 12 बजते हैं तुरंत आप इसको बाई कर लीजिएगा, क्योंकि टाइम के साथ साथ इसका जो प्राइस है वो इंक्रीज़ होगा। ठीक है ना,
तो और आपको मिलेगा कितने में, ये मात्र 300 रुपये में, बहुत ज़्यादा कम प्राइस में आपको ये देखने को मिल जाएगा टेक्स्ट बुक का पास प्रो। ठीक है जी। तो चलिए फिर ये था आज का हमारा मॉक टेस्ट, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहिए, रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए अच्छे तरीके से। ठीक है जी। तो फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।